कहानी के पार्ट 3 को समझने के लिए पहले पार्ट 2 को देखें। अचानक से अवंतिका कहीं गायब हो जाती है तो मानव ढूंढता हुआ एक बिल्डिंग में जाता है। तो पता चलता है कि अपने पापा से मिलने आई हुई थी। तभी मानव अवंतिका को वहां से चलने के लिए कहता है, लेकिन अवंतिका मना कर देती है। तो मानव ये देखकर गुस्से से लाल पीला हो जाता है। वो अवंतिका की तरफ बढ़ता है कि तभी विराज सामने आ जाता है। तो मानव मुठ्ठियां भींचते हुए गुस्से में कहता है, तुम्हारी इसी में भलाई है कि तुम हमारे बीच मत पड़ो। ये पति पत्नी का मामला है। तभी विराज गुस्से में मानव को धक्का देते हुए कहता है, मुझे बहुत पहले से ही पता था कि तुम्हारे अंदर इंसानियत नाम की कोई चीज नहीं है, सिर्फ घटियापन भरा हुआ है। इसलिए ही मैं नहीं चाहता था कि तू मेरी बहन का दूल्हा बने। पर तूने साजिश रचकर मेरी बहन से शादी की और मेरे परिवार से उसको दूर करके मेरी और मेरे पापा की खुशी छीन ली। अब विराज आगे कुछ बोलने ही वाला था कि तभी नर्स ने टोक दिया और बोले, प्लीज ऐसी बातें यहाँ खड़े होकर मत करिए। सबसे मिस्टर भाटी को इससे मिस्टर भाटी को प्रॉब्लम होगी। इतना सुनते ही विराज बिल्कुल चुप हो जाता है और गुस्से में अपने जीजा को घूरने लगता है। लेकिन मानव विराज को इग्नोर कर देता है और अपनी पत्नी यानी कि अवंतिका की ओर देखने लगता है। अवंतिका की आंखें जब मानव से मिलती है तो अपना चेहरा दूसरी साइड कर लेती है, जैसे कि वो मानव को इग्नोर कर रही हो। ये देखते ही मानव गुस्से में अपनी मुठ्ठियां बींच लेता है और वहां से चला जाता है। उसके जाते ही विराज अवंतिका के पास आकर धीरे से कहता है, अब तुम्हें आराम कर लेना चाहिए, क्योंकि सुबह तक पापा को होश आ जाएगा और वो सबसे पहले अपनी प्यारी बेटी से ही मिलना चाहेंगे। अब अवंतिका कुछ नहीं बोली और विराज के साथ जाने लगी। कुछ देर के बाद वो अवंतिका के पुराने रूम में पहुंच जाते हैं और विराज गेट खोलता है और दोनों अंदर चले जाते हैं। अवंतिका जब अपने इस रूम को देखती है तो उसकी आंखों में आंसू आने लगते हैं। क्यों, बचपन से वो इसी रूम में पली बड़ी थी और अवंतिका का रूम आज भी वैसा ही था जैसा उसने पिछली बार यानी कि कुछ सालों पहले देखा था। वहां पर उसकी सभी पसंदीदा चीज पड़ी हुई थी। तभी अचानक विराज उसके सर पर हाथ रखते हुए कहता है, गुड़िया, ये तुम्हारा ही घर है, तो वैसे ही आराम से रहना जैसे पहले रहती है। इतना कहकर विराज उस रूम से बाहर निकल जाता है। उसके जाते ही अवंतिका सोफे पर लेट जाती है तो उसे मानव का ख्याल आता है। तो अपने आंखें बंद कर लेती है और कुछ देर के बाद उसे नींद आ जाती है। उधर मानव जैसे ही घर पहुंचकर अपने कमरे की ओर बढ़ रहा होता है तो बीच में उसे नीलम रोक लेती है और पूछती है, अवंतिका किधर है और इतनी उदास क्यों हो, कोई बात हुई है क्या? मानव नीलम के मुंह से जब अवंतिका का नाम सुनता है तो उसे गुस्सा आ जाता है और वो नीलम को धक्का देते हुए आगे बढ़ने लगता है। धक्का लगने से वो गिरते गिरते बचे कि तभी मानव कहता है, मैं तुझे आखिरी बार वार्निंग दे रहा हूँ, मुझसे और अवंतिका से दूर रह कर ज्यादा चेप होने की कोशिश मत कर। ऐसा अगर करेगी तो आज के बाद यहाँ नजर नहीं आएगी। इतना कहकर मानव अपने रूम में चला जाता है और गुस्से से दरवाजे को बंद कर देता है। दरवाजे की आवाज इतनी तेज थी कि नीलम भी घबरा कर अपने कदम पीछे खींच लेती है। इधर मानव को अवंतिका का साथ आने से मना करना इरिटेट कर रहा था और वह गुस्से में जल रहा था। खुद को शांत करने की मानव बहुत कोशिश करता है, लेकिन अवंतिका का मना करना बार बार उसको परेशान कर रहा था। अवंतिका के साथ साथ उसे अपने साले विराज पर भी बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि उसे पता था कि विराज जानबूझकर अवंतिका को बीच रास्ते से लेकर गया है और मानव को खबर तक नहीं होने दी। इधर अवंतिका को छोटी सी नींद आई और फिर आंखें खुल गई तो उसने सोचा कि मानव को कॉल कर लेती हूँ, लेकिन ये क्या, फोन तो स्विच ऑफ पड़ा था, इसलिए वो चार्जर से लगाकर छोड़ देती है। कुछ देर के बाद अवंतिका का फोन ऑन हो चुका था। दूसरी तरफ नीलम मानव को अकेले देखकर मौके का फायदा उठाने की फिराक में थी, पर मानव ने तो खुद को अपने कमरे में बंद कर लिया था। ऐसे में नीलम को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, कैसे मानव के साथ समय बिताए। मानव अपने रूम में अकेला एकटक छत को घूर रहा था। तभी उसके फोन की घंटी बजी। मानव ने बिना देखे ही कॉल रिसीव कर लिया। दूसरी तरफ से अवंतिका की आवाज आई, मानव आप ठीक तो हैं? यह सुनकर मानव ने फोन अपने कान से हटाकर स्क्रीन को देखा, फिर खुद को नॉर्मल कर वापस से फोन कान से लगाते हुए कहा, उससे तुम्हें क्या? तभी अवंतिका ने धीरे से कहा, मानव वो पापा की तबीयत। अवंतिका अभी कह ही रही थी कि इतने में ही मानव ने चिढ़कर कहा, पता है मुझे, अगर यही सब बोलने के लिए फोन किया है तो दोबारा फोन मत करना, और हाँ, वापस आने की भी जरूरत नहीं है, रहो अपने भाई और पापा के पास। कहकर मानव ने गुस्से में जोर से फोन पटक दिया। पल भर में अच्छा भला फोन कचरा कचरा बन गया।
मानव ने गुस्से में रूम का दरवाजा खोला और सीधे मैंसन के साइड में एक बार था वहीं चला गया। नीलम अब तक सोई नहीं थी। जब उसने मानव को बार बार की तरफ जाते हुए देखा तो उसके होठों पर एक मुस्कुराहट तैर गई। नीलम वापस रूम की तरफ गई और उसने एक नाइट गाउन पहन लिया और बाहर आ गई। कुछ सर्वेंट्स अभी भी बाहर थे और नीलम को ऐसे देखकर उनकी आंखें बाहर को आ गई। नीलम उस गाउन में बेहद ही खूबसूरत लग रही थी। नीलम ने घूर कर उन सभी सर्वेंट की तरफ देखा और सभी ने अपना अपना काम करने के लिए कहकर वो वहां से चली गई। मानव के पास मानव बार में बैठा ड्रिंक कर रहा था और ड्रिंक किए ही जा रहा था। अभी तक तो ना जाने कितनी गिलास खाली कर दी थी उसने। तभी नीलम मानव के पास पहुंची और उसने मानव को रोकते हुए कहा, मानव ये क्या कर रहे हो, एक साथ इतनी ड्रिंक। तो मानव ने गुस्से में नीलम का हाथ झटक दिया जिससे उसने मानव को रोकना चाहा था और वापस से ड्रिंक करने लगा। नीलम ने भी अपने लिए एक ड्रिंक बनाई और मानव को देखते हुए पीने लगी, पर मानव ने अब तक उसकी तरफ एक बार भी नहीं देखा था। यही बात नीलम को खल रही थी। नीलम एकदम से मानव के सामने जाकर खड़ी हुई और उसके हाथ से ड्रिंक छीन ली। मानव ने अपनी नजरें उठाकर देखा तो सामने नीलम खड़ी थी। यह देखकर मानव का गुस्सा और ज्यादा बढ़ गया और उसने गुस्से में उसके हाथ से अपनी ड्रिंक छीनकर उसे एक साइड धकेल दिया। तो नीलम ने एकदम से मानव को पकड़ लिया जिससे कि वो ना गिरे, पर अब मानव उसके ऊपर गिर गया था। मानव नशे में होने की वजह से खड़ा नहीं हो पा रहा था। फिर भी वो उठने लगा, पर नीलम ने एकदम से उसकी गर्दन पर अपनी बाहें डाल दी। मानव ने नीलम को खुद से दूर करना चाहा, पर नीलम ने एकदम से उसे अपने करीब खींच लिया जिससे मानव एकदम से चढ़ गया। उसने नीलम को खुद से दूर किया और खुद अपने जैसे तैसे संभल कर अपने कमरे में जाने लगा। आज उसने कुछ ज्यादा ही पी ली थी। तभी नीलम ने भी खुद को संभाला और मानव के पीछे चल दी। मानव आगे आगे और उसके पीछे पीछे आराम से चल रही थी। मानव रूम में पहुंचा और उसने दरवाजा बंद करना चाहा, पर तभी नीलम एकदम से उसके सामने आई और मानव को पीछे धकेल कर खुद भी अंदर आ गई और उसने दरवाजा बंद कर दिया। मानव ने नीलम को घूर कर देखा और कहा, बहुत पछताओगी, इसलिए अभी के अभी निकल जाओ यहाँ से। तो नीलम के होठों की मुस्कुराहट बढ़ गई। वो मानव के एकदम करीब आ गई और उसके चेहरे पर अपनी उंगलियां फिराने लगी। मानव ने एकदम से उसका हाथ पकड़कर मरोड़कर उसके पीठ से लगाकर उसे अपने करीब करते हुए कहा, कहीं ना दूर रहो, कहा ना दूर रहो, तुम्हारी समझ में नहीं आता। नीलम अब भी मुस्कुरा कर मानव को देख रही थी। तो मानव ने उसे खुद से दूर करते हुए कहा, निकलो अभी के अभी। दूसरी तरफ अवंतिका अपने रूम में करवटें बदल रही थी। मानव का कॉल कट हो जाने के बाद उसने कई बार कॉल ट्राई किया, पर कॉल लगा ही नहीं और लास्ट में नंबर ऑफ आने लगा। उसने मैंसन के नंबर पर कॉल करने की सोची और जब कॉल किया तो कॉल एक सर्वेंट ने रिसीव किया। अवंतिका ने उससे मानव के बारे में पूछा तो सर्वेंट ने कहा, सर बाहर में बैठे हैं और नीलम मैडम भी उन्हीं के साथ है। ये सुनकर अवंतिका को अच्छा नहीं लगा, पर उसे समझ में नहीं आया कि वो क्या करे। इधर नीलम अभी भी मुस्कुरा कर मानव को देख रही थी। तो मानव ने उसे खुद से दूर करते हुए कहा, निकलो अभी के अभी। तो नीलम ने मानव की बात नहीं मानी और वो दोबारा से मानव के करीब जाने लगी। मानव का सर पहले से ही घूम रहा था। उसने गुस्से में नीलम को रूम से बाहर कर दिया और रूम लॉक करके अपने बेड पर जाकर एकदम से लुढ़क गया। नीलम ने एक नजर बंद दरवाजे की तरफ देखा, फिर वो अपने पैर पटकते हुए वापस अपने कमरे में चली गई। इधर अवंतिका अपने रूम में अब भी परेशान बैठी थी। मानव का फोन भी बंद था और जो कुछ भी सर्वेंट ने उससे कहा था वो अब भी उसके दिमाग में घूमने लगा, पर धीरे धीरे उसे भी नींद आ गई। अगली सुबह अवंतिका अब भी सो रही थी तो विराज अवंतिका के रूम से उसे जगाने आया, पर अवंतिका को आराम से सोते देखते ही उसे पुरानी सारी बातें याद आने लगी। कैसे अवंतिका सुबह सुबह उठा देने पर चिढ़ जाया करती थी और पूरा दिन नाराज होने का सोचकर अपने भाई से बात नहीं करती, पर 10 मिनट भी अपने भाई से बात किए बिना नहीं रह सकती थी। ये सब याद आते ही विराज के चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आ गई और वो जाकर अवंतिका के पास बैठ गया और उसका सर सहलाने लगा। अवंतिका थोड़ी सी कसमस आई, फिर वापस से सो गई। विराज उसे देखकर मुस्कुरा दिया। इधर मानो जैसी जगह उसे रात की सारी बातें याद आ गई। उसने गुस्से में अपनी मुट्ठी बंद करी और नीलम के कमरे की तरफ बढ़ गया। नीलम ने रात में अपना रूम लॉक भी नहीं किया था। मानव दंड नाते हुए रूम के अंदर गया। नीलम ओपी जाने के लिए एकदम रेडी थी। तभी मानव ने उसे घूरते हुए कहा, अभी के अभी निकल जाओ यहाँ से, मैं तुम्हें यहाँ एक पल के लिए भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। मानव ने गुस्से से कहा तो नीलम एकदम उसके करीब चली आई। मानव अपनी जगह से हिला तक नहीं। नीलम ने मानव के सीने में अपनी उंगली से पोक करते हुए कहा, तुम
ऐसा कुछ नहीं करोगे। तो मानव ने गुस्से में उसका हाथ पकड़कर मरोड़ दिया। नीलम के होठों से स्माइल गायब नहीं हुई। उसने मुस्कुराते हुए कहा, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी, और अगर तुमने मुझे यहाँ से भगाने के बारे में सोचा तो भी तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। मानव ने गुस्से में नीलम को दूसरी तरफ धकेल दिया तो नीलम सीधे रूम में मौजूद सोफे पर जा गिरी, पर उसकी वो स्माइल अब भी बरकरार थी। मानव ने गुस्से में कहा, मैं क्या कर सकता हूँ और क्या नहीं, ये सब तुम्हारी सोच से बाहर है। कहकर मानव वहां से चला गया और नीलम का चेहरा गुस्से से भर उठा। उसने तुरंत अपना फोन निकाला और किसी को कॉल करने लगी। उधर मिस्टर भाटी को होश आ चुका था और अवंतिका उसके पास बैठी थी। उसने अपने पापा का हाथ थाम रखा था। अवंतिका ने धीरे से कहा, पापा, आप ठीक है ना? मिस्टर भाटी ने मुस्कुरा कर कहा, हाँ, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। मेरी गुड़िया जो मेरे पास आ गई है। यह सुनकर अवंतिका मुस्कुरा दी। अवंतिका और मिस्टर भाटी काफी देर तक बातें करते रहे और बाहर खड़ा विराज उन्हें देखकर मुस्कुरा रहा था। नीलम मानव के घर से और उसकी लाइफ से जाना नहीं चाहती थी, और कल की नीलम की हरकत देखते हुए मानव उसे अपने सामने बर्दाश्त नहीं कर सकता था। इसलिए मानव ने मिस्टर मेहरा को कॉल कर दिया और उनसे साफ शब्दों में कह दिया कि अगर वो कल तक यहाँ आकर अपनी बेटी को नहीं संभालते हैं तो वो उसे वापस उन्हीं के पास भेज देगा। जिस वजह से मिस्टर मेहरा नीलम को कॉल करके वापस बुलाते हैं, क्योंकि वो खुद उसके पास नहीं आ सकते थे। नीलम ने जिद की पर मिस्टर मेहरा नहीं माने। तो नीलम ने कहा कि 1 हफ्ते के बाद उसके बाद वो वापस लौट जाएगी। पहले तो मिस्टर मेहरा नहीं माने, पर नीलम के मनाने पर वो मान गए और मानव को भी समझा दिया। मानव भी मान गया, पर उसने नीलम से साफ शब्दों में कह दिया कि वो उससे दूर ही रहे, तो उसी में उसकी भलाई है। नीलम मान तो गई, पर उसके दिमाग में कुछ और भी चल रहा था। अब 2 दिन तो और बीत गए। इन 2 दिनों में मानव ने अवंतिका से बात नहीं की थी और अवंतिका ने भी मानव से कोई बात नहीं की थी, और नीलम भी मानव के करीब जाने की कोई कोशिश नहीं करती थी, जिस वजह से वो नीलम को टॉलरेट कर रहा था। मानव नीलम पर ध्यान भी नहीं देता था। अब मानव ऑफिस में ही था। तभी ऑफिस में रखा फोन बजा। मानव ने तुरंत कॉल रिसीव करते हुए कहा, हेलो, पर सामने से कोई जवाब नहीं आया। मानव ने दोबारा हेलो कहा, पर इस बार भी उसे कोई जवाब नहीं मिला। तो मानव ने चिढ़कर कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। अब 2 दिन बीत गए थे और मानव ने अवंतिका को कॉल नहीं किया, जिस वजह से उसका गुस्सा भी बढ़ता जा रहा था। तीसरे दिन मानव सीधे अवंतिका के घर पहुंच गया और पहुंचते ही वो विराज से टकरा गया। विराज ने मानव को देखा और चिढ़कर कहा, क्यों आए हो यहाँ? तो मानव ने गुस्से में विराज को घूरा और कहा, अपनी वाइफ को लेने, जिसके लिए अब मुझे उसकी इजाजत की जरूरत भी नहीं है। मैं उसे अपने साथ ले जाने आया हूँ। कहकर मानव आगे बढ़ गया, पर अगले ही पल उसके कानों में विराज की आवाज पड़ी, तुम्हें मेरी बहन की खुशी की कोई परवाह है या नहीं? वो इतने सालों के बाद अपनी फैमिली के साथ है, तो तुम 2 दिन उसे सुकून से नहीं रहने दे सकते? तो मानव तुरंत विराज की तरफ पलटा और उसने कहा, सुकून? 2 दिन से मेरा सुकून जो यहाँ है उसका क्या? और वैसे भी मानव के साथ ही अवंतिका का सुकून है और रहेगा। कहकर मानव वहां से चला गया और विराज एकदम से गुस्सा हो गया। मानव सीधे मिस्टर भाटी के कमरे में गया। तभी अवंतिका वहां से बाहर निकले। मानव ने जैसे अवंतिका को देखा, उसके चेहरे पर हल्की सी स्माइल आ गई। जब अवंतिका ने मानव को अपने सामने देखा तो एकदम से खुश हो गए। उसने आगे बढ़कर मानव को गले लगाना चाहा, पर मानव ने हाथ के इशारे से उसे रोकते हुए कहा, मैं तुम्हें यहाँ से लेने आया हूँ, जल्दी चलो। मानव ने कहा तो अवंतिका ने 2 कदम पीछे कर लिए। ये देखकर मानव ने गुस्से में अवंतिका की आंखों में देखते हुए कहा, तुम मेरे साथ चल रही हो? कहते ही मानव ने आगे बढ़कर अवंतिका का हाथ पकड़ लिया और अपनी तरफ खींचते हुए बोला, बहुत हो गया अब तुम्हारा। 2 दिनों में भूल गई कि तुम्हारा कोई पति भी है? अवंतिका ने कुछ कहना चाहा, पर मानव ने अवंतिका को कुछ कहने का मौका ही नहीं दिया और उसे वहां से ले जाने लगा। विराज ने मानव को अवंतिका को खींच कर लाते देखा तो उसे बहुत गुस्सा आया। उसने आगे बढ़कर मानव से अवंतिका का हाथ छुड़ा लिया और गुस्से में मानव से बोला, तुम्हें अपनी पत्नी की परवाह भी है? जानते भी हो कि वो प्रेग्नेंट है, तुम उसके साथ ऐसा सलूक कर रहे हो? तो मानव ने भी गुस्से में कहा, ये मेरी पत्नी है, और अगर तुम भूल चुके हो तो याद दिला दो, एक बार तुमने ही मेरी पत्नी से अपना रिश्ता तोड़ा था। तभी विराज बोला, मैंने ऐसा कभी नहीं किया और ना ही करूंगा, क्योंकि मेरे लिए मेरी अवंतिका ही सब कुछ है, और तुम जैसे घटिया लोगों पर मुझे जरा भी भरोसा नहीं। पता नहीं कब क्या कर दे। तभी मानव ने एक तिरछी स्माइल दी, जिससे विराज एकदम से भड़क उठा। विराज ने तुरंत मानव की कॉलर पकड़ने के लिए उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ा दिया, पर मानव बीच में ही उसका हाथ पकड़ते हुए बोला, इतना आसान भी नहीं है
मानव महेश्वरी के गिरेबान तक पहुंचता। इससे पहले मानव कुछ और कहता, अवंतिका एकदम से बीच में आ गई। उसने मानव को रोकते हुए कहा, मानव प्लीज। तो मानव रुक गया। उसने अवंतिका की तरफ देखा और शांत लहजे में कहा, तुम चल रही हो या नहीं? अब अवंतिका को जैसे कुछ समझ में नहीं आया। उसने मानव की तरफ देखते हुए उदासी से कहा, मानव प्लीज। अवंतिका बस इतना ही कह पाई थी। कितने में ही मानव बिना कुछ कहे तेजी से वहां से निकल गया। उसने अवंतिका की पूरी बात भी नहीं सुनी, तो वो बस कुछ देर उससे रुकने के लिए कहना चाहती थी। अवंतिका मानव के पीछे जाने लगी, पर विराज ने तुरंत अवंतिका को रोकते हुए कहा, जाने दो उसे, तुम्हें मैं बाद में छोड़ दूंगा। वैसे भी वो गुस्से में है। तो अवंतिका ने अचानक से दरवाजे की तरफ देखा, फिर एक गहरी सांस लेकर वो दरवाजे के अंदर चली आई। मानव, मानव, उफ, ये गुस्सा। हाँ है, मानव गुस्सेल। और पर उसका भी कारण है। नहीं, अभी नहीं बता रही। और आप कब देख लिए कि मानव अवंतिका अलग है, लड़ते झगड़ते हैं? अवंतिका कहती भी है कि वो चली जाएगी, पर गई नहीं। मानव के साथ जाने से मना किया, तो मतलब ये थोड़ी है कि वो जाएगी नहीं। और तो और अभी तो मेन विलेन की एंट्री नहीं हुई है, जो करेगा मानव के नाक में दम। बस इंतजार है। वैसे उस दुश्मन के आने में अभी वक्त है। मानव महेश्वरी मैंसन पहुंचकर सीधे अपने कमरे की तरफ बढ़ गया और वह गुस्से में था। ये देखकर नीलम भी मानव के पीछे चली गई। इससे पहले कि नीलम मानव के पीछे उसके रूम में भी जा पाती, मानव ने जोर से दरवाजा बंद कर दिया। नीलम एकदम से चौंक गई। उसने अपने कदम पीछे ले लिए और मन ही मन बोली, ये इतनी ज्यादा गुस्से में क्यों है? दूसरी तरफ अवंतिका अपने पापा से कह ही नहीं पा रही थी कि वो वापस जा रही है। तो विराज ने आगे बढ़कर मिस्टर भाटी से कहा, पापा, गुड़िया वापस जा रही है। तो मिस्टर भाटी ने अवंतिका की तरफ देखा, तो अवंतिका ने अपनी नजरें नीचे कर ली। ये देखकर मिस्टर भाटी ने कुछ नहीं कहा और अपनी आंखें बंद करते हुए बोले, ठीक है। तो अवंतिका ने अपने पापा की तरफ देखा, पर अब वो आंखें बंद करके लेटे हुए थे। विराज ने अवंतिका से चलने के लिए कहा और खुद उसके आगे आगे चलने लगा। अवंतिका भी वहां से निकल गई। उसके जाते ही नर्स मिस्टर भाटी के रूम में आ गई। विराज और अवंतिका दोनों ही गाड़ी में बैठे हुए थे। तो विराज ने बिना अवंतिका की तरफ देखे नॉर्मली कहा, ऐसा भी क्या है कि उसमें जो तुम उसके बिना नहीं रह सकती? तो अवंतिका विराज की तरफ हैरानी से देखने लगी। वो तुरंत समझ गई कि उसका भाई मानव की ही बात कर रहा है। जब विराज ने अवंतिका को हैरान देखा तो मुस्कुराकर बात को टालने के लिए कहा, कुछ भी नहीं, भूल जाओ। कुछ ही देर के बाद विराज की गाड़ी महेश्वरी मैंसन के बाहर थी। तो अवंतिका ने विराज से अंदर चलने के लिए कहा, पर विराज ने गर्दन हिलाकर मना कर दिया। उसके बाद वो तुरंत वहां से चला गया। अवंतिका बस देखती रह गई। अवंतिका मेन गेट की तरफ बढ़ गई। अवंतिका को देखते ही गार्ड्स ने फौरन गेट खोल दिया। अवंतिका मेंशन के अंदर गई। उसने चारों तरफ अपनी नजरें घुमाई, तो वहां उसे कोई नहीं दिखा। वहां पर कोई सर्वेंट भी नहीं था। अवंतिका सीधे अपने रूम की तरफ बढ़ गई। रूम के बाहर पहुंचते ही अवंतिका ने दरवाजा खोलना चाहा, पर दरवाजा अंदर से लॉक था। अवंतिका ने अपने पर्स में से रूम की पेयर की निकाली और रूम का दरवाजा खोल दिया। अवंतिका जैसे अंदर गई, उसने देखा मानव अपने शर्ट के बटन बंद कर रहा था। मानव ने जैसे ही दरवाजे की आवाज सुनी, उसने तुरंत अपनी नजरें उठाकर सामने की तरफ देखा और उसकी नजरें सीधे अवंतिका पर पड़ी, जो एकटक उसे ही देख रही थी। तभी मानव के होठों पर एक पल के लिए हल्की सी स्माइल आ गई और वो अवंतिका की तरफ बढ़ गया। अवंतिका के होठों पर हल्की सी स्माइल आ गई, पर अगले ही पल वो स्माइल गायब हो गई, क्योंकि मानव वो उसके बगल से होते हुए रूम से बाहर चला गया। अवंतिका को तो जैसे कुछ समझ ही नहीं आया कि आखिर ये हुआ क्या। मानव रूम से बाहर चला गया। उसने तो अवंतिका की तरफ देखा भी नहीं और सीधे बाहर निकल गया। उसने देखा कि बाहर नीलम अकेली डाइनिंग टेबल पर बैठी थी। मानव जाकर ठीक उसके बगल में बैठ गया। अवंतिका जो मानव के पीछे ही थी, ये देखकर उसकी आंखें बड़ी हो गई। और दूसरी तरफ नीलम को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि मानव उसके बगल में बैठा है। पर वो बहुत खुश हो गई और एकटक मानव को देखने लगी, पर मानव ने किसी पर कोई ध्यान नहीं दिया। तभी सर्वेंट ने उसे लंच सर्व किया, तो वो अपना लंच करने लगा, लेकिन सिर्फ नाम के लिए। इस बीच उसने किसी पर भी ध्यान नहीं दिया। कुछ देर के बाद मानव का लंच खत्म हो चुका था। तो एक सर्वेंट जो कि मानव के पीछे ही खड़ा था, उसने हाथ में मानव की जैकेट थी। मानव ने वो उसके हाथ से ले ली और पहनता हुआ वहां से जाने लगा। और नीलम एकदम से अपनी जगह से उठते हुए बोले, मानव, क्या मैं भी तुम्हारे साथ चल सकती हूँ? मुझे मॉल जाना था। मानव ने एक नजर अवंतिका की तरफ देखा और बिना नीलम की तरफ देखे ही उसने उसे जवाब दिया, ओके।
नीलम ने तुरंत अपना बैग उठाया और खुशी से मानव के पीछे चली गई। मानव अपनी गाड़ी के पास पहुंचा तो उसने ड्राइवर से गाड़ी की चाबी ले ली और खुद ड्राइविंग सीट पर जा बैठा। नीलम ने भी जाकर दूसरी साइड ड्राइविंग के बगल वाली सीट में बैठने के लिए दरवाजा खोला, पर इससे पहले कि वो सीट पर बैठ पाती, अवंतिका उससे पहले वहां आकर बैठ गई और नीलम दरवाजे को पकड़ी खड़ी अवंतिका को देखती रह गई। तभी अवंतिका ने मुस्कुराकर नीलम से कहा, मुझे भी मॉल जाना था, चलो जल्दी मानव। मानव को ऑफिस भी जाना है। अवंतिका की बातों से नीलम एकदम से चिढ़ गई और उसने दरवाजा बंद कर दिया और पैर पटकती हुई पीछे की सीट पर जा बैठी। मानव ने गाड़ी स्टार्ट की और आगे बढ़ा दी। उसके साथ ही पीछे उसके गार्ड्स की गाड़ियां भी निकल गई। कुछ देर के बाद मानव की गाड़ी एक मॉल के सामने आकर रुक गई। नीलम तुरंत बाहर निकल गई, पर अवंतिका की मानव की तरफ देख रही थी। मानव ने बिना अवंतिका की तरफ देखे कहा, तुम्हारा मॉल आ चुका है। वो अवंतिका ने चिढ़कर कहा, तो मैं क्या करूं? तो मानव ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, तुम्हें तो शॉपिंग करनी थी ना। तो अवंतिका ने अब अपनी नजरें फेरते हुए कहा, अब नहीं करनी, चलो मुझे वापस घर जाना है। मानव ने अपनी भवें उचकाई और बोला, क्यों, क्या हुआ? अचानक इरादा बदल कैसे गया? बस यूं ही, अवंतिका ने जवाब दिया और बाहर देखने लगी, जहां नीलम अब भी इंतजार में थी कि गाड़ी से कोई उतरेगा, पर कोई उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। मानव ने अब आगे कुछ नहीं कहा और तुरंत उसने नीलम के सामने से गाड़ी निकाली। नीलम तो बस देखती रह गई। तभी अवंतिका के होठों पर स्माइल आ गई, पर उसने मानव की तरफ नहीं देखा। कुछ देर के बाद मानव ने एक रेस्टोरेंट में गाड़ी रोक दी। अवंतिका ने बाहर देखा तो ये उसका फेवरेट रेस्टोरेंट था। अवंतिका ने मानव की तरफ देखा तो मानव ने कहा, तुमने लंच नहीं किया? चलो पहले लंच कर लो। अवंतिका ने वापस से सामने देखते हुए कहा, पर मुझे अकेले लंच नहीं करना। तो मानव ने अवंतिका का चेहरा अपनी तरफ करते हुए कहा, पर तुम अकेली कहाँ हो? अवंतिका ने कुछ भी नहीं कहा तो मानव गाड़ी से नीचे उतर गया और दूसरी साइड से अवंतिका के लिए दरवाजा खोल दिया। तभी मानव के गार्ड भी मानव के पीछे आ गए थे। अवंतिका गाड़ी से बाहर निकलते हुए बोले, आप तो नाराज थे ना? तभी मानव बोला, हाँ, पर तुम ज्यादा देर नाराज रहने कहाँ देती हो? मानव ने हल्के से मुस्कुरा कर कहा। तो अवंतिका के होठों पर भी मुस्कुराहट खेल गई और वो दोनों हाथों में हाथ डाले रेस्टोरेंट के अंदर चले गए। मानव ने पहले ही अपने और अवंतिका के लिए एक प्राइवेट रूम बुक कर लिया था। वो दोनों वहीं चले गए और आमने सामने बैठ गए। उनके बैठते ही एक वेटर वहां आ गया। मानव ने अवंतिका की पसंद की डिशेस ऑर्डर करते हुए अवंतिका से पूछा, तुम्हें कुछ और ऑर्डर करना है? तो अवंतिका ने नाम में सर हिला दिया और प्यार से मानव को देखने लगी, जो उससे जितनी आसानी से गुस्सा होता है उतनी आसानी से मान भी जाता है। अवंतिका मुस्कुराते हुए मानव को ही देख रही थी कि तभी मानव ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, क्या हुआ? तो अवंतिका ने हल्के से कहा, आई एम हंग्री। अवंतिका ने मायूसी से कहा तो मानव मुस्कुरा दिया और अपनी जगह से उठकर वो अवंतिका के बगल में बैठता हुआ बोला, बस 2 मिनट। तब तक एक वेटर अवंतिका और मानव के लिए ड्रिंक्स ले आया। मानव ने जूस का गिलास अवंतिका की तरफ बढ़ाते हुए कहा, लो पी लो इसे, हमारा ऑर्डर कुछ ही देर में आ जाएगा। कुछ देर के बाद ही उनका ऑर्डर आ गया और दोनों ने साथ में ही लंच किया। लंच हो जाने के बाद मानव अवंतिका के साथ बाहर निकल गया। उसके बाहर निकलते ही एक वेटर ने किसी को फोन किया। दूसरी तरफ से कॉल पिक होते ही उस वेटर ने कहा, वो लोग बाहर निकल गए हैं। अब मानव के गार्ड्स बाहर ही खड़े थे। एक गार्ड मानव की गाड़ी भी पार्किंग में ले आया था। तभी मानव और अवंतिका के निकलते ही उनके सारे गार्ड्स उनके पास आ गए। ठीक उसी वक्त गोली चलने की एक तेज आवाज आई। आसपास के लोगों में भगदड़ मच गई। मानव ने तुरंत अवंतिका को अपनी तरफ खींच लिया और कार की तरफ बढ़ गया। तभी सारे गार्ड्स ने अपनी बंदूकें निकाली, पर आसपास काफी भगदड़ मची हुई थी और पता ही नहीं चल पा रहा था कि आखिर फायरिंग हो कहाँ से रही है। तभी मानव ने अवंतिका को गाड़ी में बिठा दिया और खुद भी गाड़ी में बैठ गया। उसके सारे गार्ड्स भी अपनी गाड़ी में बैठ गए। उनके निकलते ही फायरिंग बंद हुई। मानव की नजर बैक व्यू मिरर पर गई थी और जानने की कोशिश कर रहा था आखिर फायरिंग कहाँ से हो रही थी। तभी उसकी नजर बिल्डिंग के टॉप पर पड़ी, जहाँ कोई खड़ा था। सेम वैसी ही दूसरी बिल्डिंग पर भी कोई था। मानव के पीछे 3 गाड़ियां थी। मानव ने अपने फोन से अपने गार्ड को फोन करके कुछ कहा। मानव के पीछे आती तीनों गाड़ियां अलग अलग डायरेक्शन में चली गई और मानव के फेस पर एक तिरछी मुस्कान आ गई। अब मानव ने अवंतिका को घर छोड़ा और वो खुद ऑफिस चला गया। कुछ देर के बाद
मानव अपने केबिन में मौजूद अपनी चेयर पर बैठा था और कुछ सोच रहा था। तभी बाहर से किसी ने केबिन का दरवाजा नॉक किया और मानव अपनी सोच से बाहर आता हुआ बोला, कम इन। मानव के इतना कहते ही एक शख्स अंदर आ गया। उसने कैजुअल कपड़े पहन रखे थे और उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। मानव के सामने आते ही उसने सर झुका लिया और धीरे से बोला, बॉस। उनका निशाना आप पर नहीं बल्कि मैडम पर था। ये सुनकर मानव की आंखें एकदम से छोटी हो गई। उसने गुस्से से कहा, इस हमले के पीछे कौन है? उस आदमी ने फौरन जवाब दिया, ये काम टॉक्सिक ग्रुप का है। टॉक्सिक ग्रुप? इस ग्रुप को अंडरवर्ल्ड में सबसे खतरनाक ग्रुप में शामिल किया जाता है। टॉक्सिक ग्रुप के लोग पैसों के लिए कुछ भी करेंगे और इनका काम भी बेहतर होता है। इन लोगों के काम की कीमत भी बहुत ज्यादा होती है। और सबसे खास बात, एक बार इन लोगों ने अगर कोई काम अपने हाथ में ले लिया है तो ये कभी पीछे नहीं हटते, चाहे काम करवाने वाला ही क्यों ना पीछे हट जाए। पर इनका काम जब तक खत्म नहीं होता ये पीछे नहीं हटते। पर टॉक्सिक ग्रुप से भी जो ज्यादा खतरनाक है वो है सुफायर ग्रुप। इस ग्रुप के लोगों को आसानी से कांटेक्ट कर पाना कोई आसान काम नहीं है। और इस ग्रुप के लोग सिर्फ अपने मन का करते हैं। आज तक सुफायर ग्रुप के आज तक स्पाई ग्रुप से जुड़े लोगों और उनके लीडर के बारे में कोई पता नहीं लगा पाया। उस आदमी के इतना कहते मानव ने उसे घूरते हुए कहा, उनकी पर्सनल दुश्मनी तो नहीं है ना? मैंने पूछा, इन सब के पीछे कौन है? तभी वो आदमी बोला, टॉक्सिक ग्रुप के लोगों से इंफॉर्मेशन निकालना बहुत ही मुश्किल है। वो आदमी बस इतना ही कह पाया था कि इतने में ही मानव अपनी जगह से एकदम से उठ खड़ा हुआ। वो बहुत गुस्से में था। मानव को ऐसे गुस्से में देखकर उस आदमी की हालत खराब हो गई। उसने तुरंत अपने कदम पीछे लेते हुए कहा, सर मैं पता करता हूँ। मानव ने उसे घूरते हुए कहा, मानव महेश्वरी बार बार किसी को मौका नहीं देता, इसलिए निकलो यहाँ से अभी इसी वक्त। वो आदमी इतना सुनते ही वहां से अपनी जान बचा के निकल गया। और मानव ने तुरंत किसी को कॉल किया और सामने से कॉल पिक होते ही मानव ने गुस्से में कहा, इन टॉक्सिक ग्रुप के लोगों को पता करो जल्दी से जल्दी। मैं उनमें से किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। मानव ने ये कहते ही तुरंत कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। उन्होंने मेरी अवंतिका को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है तो अब चैन से कैसे रह सकते हैं? मानव ने खुद से ही कहा। तभी अवंतिका का ख्याल आते ही मानव ने अवंतिका को कॉल किया, पर अवंतिका ने कॉल रिसीव नहीं किया। मानव ने तुरंत मेंशन में कॉल किया तो एक सर्वेंट ने कॉल रिसीव किया। कॉल रिसीव होते ही मानव ने तुरंत अवंतिका के बारे में पूछा तो सर्वेंट ने परेशानी से कहा, सर आप जब मैम को छोड़कर गए थे तभी से मैम कमरे से बाहर ही नहीं आई। वो हमने जब बाद में रूम में जाकर देखा तो उस सर्वेंट की जुबान लड़खड़ाने लगी। तभी मानव ने गुस्से में कहा, तो क्या? आगे बोलो जल्दी। मानव को गुस्सा होते देखकर उस सर्वेंट ने जल्दी से अपनी बात पूरी की तो मैम रूम में बेहोश थी। व्हाट? मानव चीख पड़ा। उसने गुस्से में कहा, बेवकूफो तुम सब क्या कर रहे थे? मानव ने जल्दी से कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया और तुरंत अपने केबिन से बाहर निकल गया। उसने अनमोल से अगले 2 दिन की सारी मीटिंग कैंसिल करने के लिए कहा। मानव ने ड्राइवर का वेट भी नहीं किया और खुद ही गाड़ी स्टार्ट करके निकल गया। कुछ देर के बाद ही वो मेंशन पहुंच चुका था। मानव के आने से कुछ देर पहले ही वहां डॉक्टर भी पहुंच चुके थे। मानव को देखते ही डॉक्टर मानव के पास आकर बोले, मिस्टर महेश्वरी आपकी वाइफ की प्रेगनेंसी में आगे कई तरह के कॉम्प्लिकेशन आ सकती हैं। मेरे ख्याल से इन्होंने पहले अपना अबॉर्शन करवाया था। ये प्रॉब्लम इस वजह से भी हो सकती है। तभी मानव ने बीच में ही डॉक्टर को टोक दिया, इस बच्चे से अवंतिका को तो प्रॉब्लम नहीं होगी ना डॉक्टर? मानव ने पूछा तो डॉक्टर एक पल को खामोश हो गए। फिर अगले ही पल उन्होंने कहा, कुछ कहा नहीं जा सकता, आगे कुछ भी हो सकता है। अभी तो शुरुआत है, आगे माँ और बच्चे दोनों की जान को खतरा हो सकता है। यह सुनकर मानव ने तुरंत कहा, और अगर अवंतिका का अबॉर्शन करा दिया तो उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना? मानव का सवाल सुनकर डॉक्टर हैरान था। उसने फौरन कंफर्म किया, अबॉर्शन? हाँ। मानव ने तुरंत जवाब दिया तो डॉक्टर ने कहा, लेकिन अगर ये अबॉर्शन हुआ तो मिसेस माहेश्वरी शायद कभी माँ नहीं बन पाएगी। तभी मानव ने गुस्से में डॉक्टर को घूरते हुए कहा, अगर वो ये अबॉर्शन नहीं हुआ तो क्या आप गारंटी लेंगे कि मेरी अवंतिका को कुछ नहीं होगा? तो डॉक्टर ने फौरन कहा, ओके मिस्टर महेश्वरी, पर आपको ये अबॉर्शन जल्द से जल्द करवाना होगा, वरना आगे चलकर उसमें भी खतरा है आपकी वाइफ की जान। तभी मानव ने डॉक्टर को टोकते हुए कहा, आगे एक शब्द नहीं। वो डॉक्टर तुरंत चुप हो गया
और मानव ने उस डॉक्टर को जाने का इशारा कर दिया। वो डॉक्टर जल्दी से वहां से चला गया। डॉक्टर के जाते ही मानव ने वहां मौजूद सारे सर्वेंट को भेज दिया और खुद जाकर अवंतिका के पास बैठ गया। अवंतिका को अभी भी होश नहीं आया। मानव ने अवंतिका का हाथ पकड़ रखा था और एकटक अवंतिका की तरफ देख रहा था। तभी उसका फोन अचानक से बज पड़ा। मानव ने फौरन कॉल रिसीव कर लिया तो सामने से आवाज आई, बॉस इट्स डन, टॉक्सिक का पता लग गया है। फिलहाल वो लोग किसी को टारगेट करे हैं और उनका टारगेट भी इसी शहर में है। तो टॉक्सिक आसानी से मिल गए। तो मानव ने तुरंत कहा, उन पर नजर रखो और मेरी मीटिंग फिक्स करो उनके साथ। ये उनके लाइफ की आखिरी मीटिंग होगी। मानव ने इतना कहा और कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। कुछ देर में अवंतिका को होश आया तो वो एकदम से उठने को हुई, पर मानव ने तुरंत आगे बढ़कर उसे आराम से बिठा दिया और तुरंत पास रखे फोन से कॉल करके सर्वेंट को खाना लाने के लिए कहा। मानव ने अवंतिका को अपने हाथ से खाना खिलाया और उसे वापस लेटा दिया। मानव अवंतिका से बात करना चाहता था, पर वो अपनी बात अवंतिका से कैसे कहे उसे समझ में नहीं आ रहा था। रात बहुत हो चुकी थी। मानव भी अवंतिका के पास ही लेट गया। अवंतिका ने अपना सर मानव के सीने में रख लिया और धीरे से बोली, कोई बात है क्या जो आप कहना चाहते हो? तो मानव ने एक गहरी सांस ली और कहा, अवंतिका ये बच्चा अबॉर्ट कर दो, मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए। तभी अवंतिका एकदम से मानव से दूर होती हुई बोली, आपने प्रॉमिस किया था ना मानव कि आप मेरे। मानव ने वापस से अवंतिका को अपनी तरफ खींच लिया और बहर ठंडेपन से कहा, मेरे लिए कोई भी प्रॉमिस तुम्हारी जान से बड़ी नहीं है। अवंतिका ने खुद को मानव से दूर करना चाहा, पर मानव ने अवंतिका को खुद से दूर होने ही नहीं दिया। अवंतिका ने मायूसी से कहा, मुझे पहले से ही पता है कि मेरी प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशन है, फिर भी मुझे ये बच्चा चाहिए। ये सुनकर मानव का गुस्सा सातवें आसमान में पहुंच गया। उसने गुस्से में अवंतिका की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हारा दिमाग खराब है जो तुम जानबूझकर। अब मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुनी। कल हम हॉस्पिटल चल रहे हैं, इसके आगे कोई बहस नहीं। मानव प्लीज। अवंतिका ने कुछ कहना चाहा, पर मानव ने उसे अपने और करीब कर लिया और अवंतिका चुप हो गई। जब मानव ने अवंतिका को छोड़ा तो अवंतिका मानव के सीने से जा लगी और उसके आंखों में आंसू आ गए। उसने रोते हुए कहा, मानव प्लीज, प्लीज मानव, इस बच्चे को कुछ मत होने दो। मानव ने भी अवंतिका को अपनी बाहों में भर लिया, पर कहा कुछ नहीं। ना ही वो अवंतिका को दुखी देखना चाहता था और ना ही वो अवंतिका की लाइफ को लेकर कोई रिस्क लेना चाहता था। मानव ने मन ही मन कहा, ये वो तो होकर ही रहेगा, चाहे तुम्हारी मर्जी हो या ना हो, पर मैं इस बच्चे के लिए तुम्हारी जान खतरे में नहीं डालूंगा। अवंतिका के आंसू अब भी बह रहे थे। उसने मन ही मन कहा, चाहे कुछ भी हो, पर इस बार मैं अपने बच्चे को कुछ नहीं होने दूंगी। कुछ भी नहीं, चाहे इस बार मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े, पर मैं अपने बच्चे को इस दुनिया में लाकर रहूंगी। तभी उधर छोटा सा बच्चा झूले पर रो रहा था। अवंतिका तेजी से झूले की तरफ बढ़ी और झूले में देखा तो वहां बच्चा नहीं था। इसी के साथ अवंतिका की नींद एकदम से टूट गई। उसने आंखें खोली तो उसने खुद को बेड पर पाया और अब सुबह हो चुकी थी। तभी माना प्यार से बोला, जल्दी से तैयार हो जाओ, हमें कहीं जाना है। अवंतिका की धड़कन एकदम से तेज हो गई। उसने धीरे से पूछा, कहाँ? तो मानव ने उठते हुए अवंतिका को भी उठा लिया और बोला, पता चल जाएगा, बस तुम तैयार रहना। अवंतिका को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे और उसे डर भी लग रहा था कि कहीं मानव उसके बच्चे को उससे दूर ना कर दे। तभी अवंतिका ने फोन में रिंग आने लगती है तो अवंतिका फोन की तरफ बढ़ी, पर उससे पहले ही मानव ने उसका फोन उठा लिया और देखने लगा कि आखिर किसका कॉल था। कॉल हिस्ट्री देखते ही मानव का गुस्सा एकदम से बढ़ गया और ठीक उसी वक्त फिर से फोन बज पड़ा। स्क्रीन पर विराज नाम चमकने लगा। अवंतिका ने मानव से फोन लेना चाहा, पर मानव ने गुस्से में विराज का कॉल रिसीव कर लिया और सामने से आती ही विराज की आवाज को इग्नोर करते हुए उसने गुस्से में विराज से कहा, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है जो इस वक्त कॉल पर कॉल किए जा रहे हो? इससे पहले मानव कुछ और कहा था। विराज ने भी गुस्से में तेज आवाज में कहा, प्रॉब्लम मुझे नहीं तुम्हें है। मुझे मेरी बहन से बात करनी है, जरूरी है, फोन दो उसे। अमर ने कहा। विराज ने कहा तो मानव ने जानबूझकर कहा, वो बिजी है, जो कहना है मुझसे कहो। तभी तभी विराज ने एक पल के लिए सोचा और फिर कहा, ठीक है, गुड़िया को बता दो कि पापा की तबीयत अचानक खराब हो गई है और वो उसे मिलना चाहते हैं। अवंतिका जो कि मानव और विराज की बातें वहीं पास खड़े सुन रही थी, उसने ये सुनते ही एकदम से मानव से फोन ले लिया। मानव हैरान था, पर उसने कहा तो कुछ नहीं। अवंतिका ने फोन कान से लगाते हुए तुरंत कहा, भाई कैसे हैं पापा? दूसरी तरफ विराज ने मन ही मन कहा, झूठा कहीं का। फिर उसने अवंतिका से कहा, वो तुझसे मिलना चाहते हैं, कल उनको माइनर अटैक आ गया था। क्या? अवंतिका लगभग चीख ही पड़ी। वो रूम से बाहर निकलने लगी तो मानव ने उसे वापस अपनी तरफ खींचते हुए कहा, ऐसे जाओगी?
अवंतिका ने तुरंत खुद की तरफ देखा तो उसे बेहद ही शर्मिंदगी हुई। अभी भी वो बाथरूम में थी। अवंतिका ने विराज से जल्दी से कहा, भाई मैं कुछ देर में पहुंचती हूँ। कहकर अवंतिका ने फोन रख दिया और कबर से अपने कपड़े निकालने लगी। उसने मानव को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया और जल्दी से तैयार हो गई। अब तक मानव भी तैयार हो चुका था। वो भी अवंतिका के साथ हॉस्पिटल जाना चाहता था, पर विराज ने एंड मौके पर सब खराब कर दिया था। मानव भी अवंतिका के साथ बाहर आया और वो दोनों ही अवंतिका के घर के लिए निकल गए। कुछ देर में अवंतिका मानव के साथ अपने घर पहुंच चुकी थी। विराज उनका ही इंतजार कर रहा था। अवंतिका ने उसे पहले ही बता दिया था। अवंतिका विराज को देखते ही उसके पास पहुंच गई और बेचैनी से पूछा, भाई अब पापा कैसे हैं? विराज ने मायूसी से अवंतिका की तरफ देखा और उसके गाल पर हाथ रखकर धीरे से बोला, गुड़िया डॉक्टर ने कहा है कि पापा के पास अब ज्यादा वक्त नहीं है। ये सुनकर अवंतिका की आंखें बड़ी हो गई और नम भी। अवंतिका बहुत कुछ कहना चाहती थी पर कह नहीं पाई और सीधे मिस्टर भाटी के कमरे में चली गई। विराज और मानव अवंतिका की तरफ देख ही रहे थे। अचानक से विराज ने मानव की तरफ बिना देखे ही कहा, गुड़िया को कुछ दिन यहीं रहने दो। तो मानव ने एक नजर विराज की तरफ देखा, फिर उस तरफ जहां अभी भी अवंतिका गई थी। उसने एक लंबी सांस ली और कहा, ओके, बस ज्यादा दिन तक नहीं, मैं जल्द ही अपनी अवंतिका को लेने आऊंगा। कहकर मानव ने विराज के जवाब का इंतजार किए बिना ही तेजी से वहां से निकल गया। तो विराज ने मन ही मन कहा, अक्कड़ कभी नहीं जाएगी इसकी। मानव अपने ऑफिस पहुंच चुका था। उसने ऑफिस पहुंचते ही किसी को कॉल किया। दूसरी तरफ से कॉल रिसीव होते ही मानव ने कहा, टॉक्सिक ग्रुप से मीटिंग की कोई जरूरत नहीं है। अब पता करो कि अवंतिका को नुकसान पहुंचाने के लिए उन्हें किसने पैसे दिए और पता चलने के बाद टॉक्सिक ग्रुप का नामो निशान नहीं बचना चाहिए। ओके बॉस। सामने से आवाज आई और मानव ने तुरंत कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। अब रात को जब मानव घर पहुंचा तो उसकी नजर नीलम के रूम की तरफ गई। वो अपनी पैकिंग कर रही थी पर मानव ने उसे इग्नोर कर दिया और अपने रूम में चला गया। मानव फ्रेश होकर बाहर आया और डिनर के लिए डाइनिंग हॉल में पहुंच गया। वहां नीलम पहले से ही मौजूद थी। मानव ने उसकी तरफ एक नजर भी नहीं देखा और चुपचाप अपना डिनर करके वहां से चला गया। पर नीलम उसे ही देख रही थी, वो भी बहुत ही गुस्से में। नीलम ने भी अपना डिनर किया और अपने रूम में चले गए। मानव अभी अपने रूम के दरवाजे पर पहुंचा ही था, इतने में मानव का फोन बज पड़ा। मानव ने तुरंत कॉल रिसीव किया। कॉल रिसीव होते ही सामने से आवाज आई, बॉस। इन सब के पीछे मिस नीलम मेहरा का हाथ है। ये सुनते ही मानव ने अपनी मुट्ठियां बींच ली और गुस्से में कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। कॉल डिस्कनेक्ट करते ही मानव गुस्से में तेजी से नीलम के रूम की तरफ बढ़ गया। दूसरी तरफ नीलम आराम से बेड पर लेटी हुई थी। इतने में ही जोरदार आवाज के साथ उसके रूम का दरवाजा खुला। नीलम एकदम से चौंक गई। वो अपने बेड से लगभग गिरते गिरते बची। कहानी के पार्ट 4 को समझने के लिए पहले पार्ट 3 को देखें। नीलम आराम से अपने बेड पर लेटी होती है कि तभी जोरदार आवाज के साथ दरवाजा खुलता है। तो नीलम एकदम से डर जाती है और बेड से गिरने ही वाली होती है कि तभी किसी तरह संभल जाती है और जब वो सामने देखती है तो उसे मानव खड़ा दिखाई देता है जो गुस्से से लाल पीला हो रखा था। ये देखकर नीलम कुछ समझ नहीं पाती कि आखिरकार मानव उसके रूम में इस तरह क्यों आया है। अब वो कुछ कहने को अपना मुंह खोलती है कि तभी मानव एक जोरदार थप्पड़ उसके मुंह पर जड़ देता है और उसके गले को दबाकर दीवार से लगा देता है। तो उसका दम घुटने लगता है। तो मानव से छूटने के लिए काफी कोशिश करती है लेकिन मानव की मजबूत पकड़ के आगे उसकी एक नहीं चलती। अब कुछ देर के बाद नीलम की सांसें अटक अटक कर आने लगती हैं और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। इस हालत में नीलम को देखकर मानव उसे एकदम से छोड़ देता है तो जमीन पर गिर जाती है और तभी मानव सामने पड़ी कुर्सी पर जाकर बैठ जाता है। इधर नीलम बुरी तरह से हाँफ रही थी। अब कुछ देर के बाद जब वो सामान्य हुई और गुस्से से मानव को देखने लगती है और कुछ बोलने वाली होती है कि तभी मानव बीच में ही गुस्से में बोल पड़ा, मुझे सच सच बता, तूने अवंतिका पर गोली क्यों चलवाई? ये सुनकर नीलम एकदम से चौंक जाती है और घबरा कर इधर उधर देखने लगती है। तभी मानव फिर से चिल्लाया, स्पीक अप डेमिट। अब नीलम को कुछ तो समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी उसने कुछ सोचा और अनजान से बनकर बोली, मानव किसके बारे में बात कर रहे हैं आप? इतना सुनते ही मानव का पारा और चढ़ चुका था। उसने गुस्से में चिल्लाकर कहा, क्या तुम सच नहीं जानती मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ? तभी नीलम इनोसेंट सी बनते हुए कह दिया, हाँ मुझे सच में नहीं पता।
तभी मानव अचानक से कुर्सी से उठकर नीलम के बालों को पकड़कर उठा लेता है और गुस्से से बोला, तुमने अवंतिका को मारने के लिए टॉक्सिक ग्रुप को कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया? क्या ये झूठ है? इतना सुनते ही नीलम एकदम से कांप जाती है और उसके मुंह से कोई भी शब्द नहीं निकल पाता, क्योंकि उसने तो सोचा था कि मानव को कभी पता नहीं चल पाएगा, लेकिन ये दाव उसका उल्टा पड़ गया। अब नीलम को हकलाते देखकर मानव लगभग चीखते हुए बोला, अगर मेरी वाइफ को कुछ भी होगा तो तू यहाँ जिंदा नहीं खड़ी होती। और हाँ, ये बात तेरे दिमाग में आ भी कैसे गई? तो अवंतिका को नुकसान पहुंचाएगी। अब मानव ने नीलम को धक्का देते हुए कहा, निकल जा मेरे घर से अभी के अभी। अगर फिर से मुझे ये तुम्हारी शक्ल दिखी तो मैं छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। और हाँ, आज के बाद मेरी कंपनी और तुम्हारी कंपनी के बीच के सारे कॉन्ट्रैक्ट रद्द करता हूँ। अब हमारा कोई रिलेशन नहीं है। सिर्फ 10 मिनट का टाइम है तेरे पास, चली जा यहाँ से। इतना कहकर मानव वहां से गुस्से में तेजी से निकल जाता है। इधर नीलम अब भी डर के मारे कांप रही थी, पर कुछ देर के बाद जैसे तैसे उसने खुद को संभाला और खड़ी होकर अपना बोरिया बिस्तर समेटने लगी और कपड़े बदलकर महेश्वरी मैंसन से बाहर निकल गई। इधर सर्वेंट नीलम को अजीब तरीके से घूर रहे थे, क्योंकि उन्होंने भी नीलम और मानव को लड़ते हुए देख लिया था। पहले तो नीलम को अवंतिका से जलसी थी, अब मानव से भी उसे नफरत हो गई थी। अब वो बाहर जाकर किसी को कॉल लगाती है। तभी कुछ देर के बाद एक काले रंग की गाड़ी उसके पास आकर रुकती है और वो उसमें जाकर बैठकर होटल चली जाती है। तभी एक सर्वेंट नीलम के जाने की खबर मानव को दे देता है। मानव अब भी गुस्से में ही बैठा हुआ था। मानव को अब नीलम से बिल्कुल भी भरोसा उठ गया था, इसलिए उसने अपना एक बंदा जासूसी के लिए नीलम के पीछे लगा दिया था, क्योंकि वो कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता था। अब कुछ देर के बाद मानव का फोन बजने लगता है। जब मानव ने देखा तो वो कॉल डॉक्टर था। अब मानव ने कुछ देर बात की और कॉल कट कर दिया और बेड पर आंख बंद करके लेट गया। वहीं दूसरी तरफ अवंतिका डिनर के बाद अपने रूम में आ गई थी और उसने तुरंत मानव को कॉल किया, लेकिन मानव ने कॉल नहीं उठाया। तभी अवंतिका को फोन को साइड में रखकर लेट जाती है। वहीं महेश्वरी मैंसन में इतनी रात को मानव मैंसन में अकेले ही अपनी गाड़ी लेकर चला गया। इधर विराज अपने स्टडी रूम में बैठा कुछ काम कर रहा था। तभी उसका फोन बजा। अमन ने कुछ देर कॉल पर बात की और उसके तुरंत बाद वो भी अपने बंगले से बाहर चला गया। कुछ देर के बाद मानव की गाड़ी एक लेफ्ट साइड आकर रुकी। जस्ट उसके बाद ही वहां विराज की गाड़ी भी आकर रुक गई। मानव और विराज दोनों ही अपनी अपनी गाड़ी से बाहर आ गए। विराज ने मानव की तरफ देखा भी नहीं और ना ही मानव ने विराज की तरफ देखा। दोनों ही लेक के साइड में जाकर खड़े हो गए। दोनों दूर दूर खड़े थे। विराज ने मानव की तरफ देखे बिना ही कहा, मुझे यहाँ क्यों बुलाया तुमने? ऐसा भी क्या जरूरी काम आ गया था जो तुम्हें मेरी जरूरत पड़ गई? तो मानव ने भी विराज की तरफ नहीं देखा। वो लेक में बहते हुए पानी को देख रहा था। उसने कुछ पल की खामोशी के बाद कहा, मैं कल अवंतिका को अपने साथ अबॉर्शन के लिए लेकर जा रहा हूँ। तो मैं बस इतना चाहता हूँ कि कल तुम बीच में ही ना हो तो अच्छा होगा। और रही बात अवंतिका की, तो मैं उसे संभाल लूंगा। मानव की बात सुनकर विराज तो बस मानव की तरफ हैरानी से देखता ही रह गया। वो मानव के एक्सप्रेशन देख रहा था। वो अपने ही बच्चे की जान लेने की बात कर रहा था, वो भी इतनी शांति से। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे, जिस वजह से विराज को बहुत गुस्सा आया और उसने मानव के सामने जाकर उसकी कॉलर पकड़ ली। पर मानव ने एकदम से उसे धक्का देते हुए कहा, बस इसी वजह से बुलाया था। कल इस तरह की हरकत की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तभी विराज ने गुस्से में कहा, तुमसे बुरा ना तो कोई था और ना ही कोई और होगा। और जो तुम सपने देख रहे हो वो मैं नहीं होने दूंगा। मैं अपनी बहन को कोई भी तकलीफ नहीं देने वाला। और तुम अपने गंदे इरादे भूल ही जाओ। कहकर विराज गुस्से से अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गया। पर तभी उसके कान में मानव की आवाज पड़ी, उस बच्चे से अवंतिका की जान को खतरा है। क्या तुम अब भी यही चाहते हो कि अबॉर्शन ना हो? डॉक्टर ने भी कहा है कि अगर अबॉर्शन करवाना है तो जल्द से जल्द करवाना होगा, वरना आगे इसमें बहुत दिक्कत आ सकती है। मानव की बात सुनकर विराज के कदम एक पल को रुक गए, पर अगले ही पल उसने मानव की तरफ पलटते हुए कहा, तुम्हारा तरीका अच्छा है, पर मैं इन सब बेकार की बातों को नहीं मानने वाला। अमन विराज ने ये कहा ही था कि उतने में ही मानव अपनी गाड़ी के पास चला गया और गाड़ी से कुछ डॉक्यूमेंट निकाल कर ले आया। मानव ने अपने हाथ से विराज के हाथ को ऊपर किया और उसमें वो डॉक्यूमेंट रखते हुए, आई नो तुम मेरी बातों का कभी यकीन नहीं करोगे, पर ये बात तुम बहुत अच्छे से जानते हो कि मेरे लिए मेरी अवंतिका से जरूरी कोई भी चीज नहीं है, कोई भी नहीं। कहकर मानव तेजी से वहां से अपनी गाड़ी लेकर निकल गया।
विराज ने एक नजर जाती हुई मानव की गाड़ी की तरफ देखा, फिर अपने हाथ में मौजूद डॉक्यूमेंट को, जो अवंतिका ने मानव से छुपा रखे थे, और वो विराज के हाथ में थे। विराज ने तुरंत वो डॉक्यूमेंट चेक किया। डॉक्यूमेंट पढ़ते ही उसके एक्सप्रेशन चेंज हो गए और वो भी वहां से तेजी से निकल गया। अगले दिन मानव अवंतिका को लेने उसके घर पहुंच गया। विराज ने तो अब तक अवंतिका से इस बारे में कोई बात नहीं की थी, ना ही अवंतिका मानव के आने का कोई खास कारण पता था, पर वो मानव को वहां देखकर खुश थी। मानव ने अवंतिका से अपने साथ चलने के लिए कहा, तो अवंतिका मानव को देखने लगी, मानो वो मानव से पूछना चाह रही हो कि वो लोग आखिर कहाँ जा रहे हो। पर मानव ने कुछ भी नहीं कहा और अवंतिका का हाथ पकड़कर उसे वहां से ले जाने लगा। तभी पीछे से विराज की आवाज आई, अरे कम से कम अवंतिका को बता दो कि तुम उसे लेकर कहाँ जा रहे हो, उसे भी जानने का हक है। ये सुनकर अवंतिका के कदम रुक गए और मानव ने पलटकर विराज की तरफ देखा, तो मानव गुस्से में विराज की तरफ देख रहा था और वहीं विराज के होठों पर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी। मानव ने अवंतिका को फिर भी नहीं छोड़ा और ना ही उसने विराज से कुछ कहा। वो फिर से वहां से निकलने लगा, तो विराज ने वापस से अपना मुंह खोला, गुड़िया तुम्हारा पति तुम्हें तुम्हारे बच्चे से अलग करना चाहता है। ये सुनकर अवंतिका एकदम से हैरान रह गई और उसने मानव की तरफ देखा, पर मानव ने इसे इग्नोर कर दिया और उसे बाहर ले जाने लगा। पर अवंतिका ने एकदम से अपना हाथ छुड़ा लिया और तुरंत वहां से अपने कमरे की तरफ भागी। मानव को विराज पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी अवंतिका थी, इसलिए वो उसके पीछे भागा। पर विराज ने बीच में उसे रोक लिया। मानव ने अपनी जलती आंखों से विराज की तरफ देखा, पर विराज को तो जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा। उसने लापरवाही से कहा, तुमने मुझ पर भरोसा करके गलती कर दी मानव महेश्वरी। मानव अब भी विराज को घूर रहा था। उसने गुस्से में कहा, तुम्हें अपनी बहन की फिक्र है भी? तो विराज ने मानव को टोकते हुए कहा, मेरी कोई बहन नहीं। जिस दिन उसने मेरे दुश्मन से शादी की, वो उसी दिन मेरे लिए मर गई थी। अब वो जिए या मरे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि वो मर ही जाए तो अच्छा है। डेढ़ का सारा बिजनेस मेरा हो जाएगा, जो उन्होंने अवंतिका के नाम कर रखा है, विराज ने नफरत से कहा। तभी अमन ने खुद को विराज की पकड़ से छुड़ा लिया और एक जोरदार पंच उसके मुंह में मारा। विराज एकदम से संभल नहीं पाया और लड़खड़ा गया। मानव ने उसकी कॉलर पकड़ते हुए कहा, मेरी पत्नी के खिलाफ और एक लफ्ज कहा तो यही तेरी जान ले लूंगा। मानव की बात सुनकर विराज मुस्कुरा दिया। विराज तो बहुत पहले से ही मानव से नफरत करता था, जब से उसे मानव और रितु के बारे में पता चला था। विराज रितु को पसंद करता था और रितु मानव को। वो दोनों साथ ही थे, पर जब मानव को रितु के बारे में पता चला कि वो सिर्फ उसका यूज कर रही है, तो उसने रितु को छोड़ दिया। पर जब उसने विराज ने रितु से अपने दिल की बात कही, तो उसने उसे साफ इनकार कर दिया, क्योंकि उसे तो मानव से और उसके नाम से प्यार था। विराज को मानव से बेहद चिढ़ हुई और फिर कुछ सालों के बाद उसे मजबूरी में मानव के साथ काम करना पड़ा था, वो भी अपने डैड के कारण। जब मानव और अवंतिका के बारे में उसे पता चला, तो उसे मानव पर और ज्यादा गुस्सा आया और उसने डैड को मानव के खिलाफ कर दिया। अवंतिका के डैड तो मानव और अवंतिका के शादी के लिए मान जाते, पर विराज ने उन्हें उल्टी पट्टी पढ़ा दी, जिस वजह से अवंतिका के डैड ने मानव को अपने सारे बिजनेस रिलेशन तोड़ दिए और अवंतिका को भी खुद से दूर कर दिया, जिस वजह से मानव अवंतिका को अपनी वाइफ बनाकर उनके सामने लेकर आया था। वो अवंतिका के पापा उससे बेहद ही नाराज हुए। उन्होंने कई सालों तक उससे बात नहीं की और इन सब की वजह से विराज की आंखों में तो खून ही उतर आया था। उसे अवंतिका से नफरत सी हो गई थी। पर अवंतिका के पापा वो अपनी बेटी से बेहद ही प्यार करते थे, इसलिए उन्होंने अपनी सारी प्रॉपर्टी अवंतिका के नाम कर दी। सब बातों से विराज अनजान था, पर जिस दिन उसे इस बारे में पता चला, तो उसे अपने डैड पर बहुत गुस्सा आया। उसके बाद से ही विराज ने मेडिकल्स की मदद से मिस्टर भाटी की बीमार बीमार कर दिया और अब अवंतिका को भी यही बुला लिया। वो तो बस किसी भी तरह से अपने डैड और अवंतिका को अपने रास्ते से हटाना चाहता था और कल मानव की बात सुनने के बाद वो बेहद ही खुश हो गया। आखिर अवंतिका खुद अपनी मौत के लिए घूम रही थी, तो इसमें भला उसे क्या ही परेशानी होती। पहले ही उसने उसके खिलाफ जाकर मानव से शादी की और अब विराज को कोई फर्क नहीं पड़ता था कि अवंतिका की प्रेगनेंसी उसकी जान लेगी। और वो ये बहुत अच्छे से जानता था कि अवंतिका किसी भी कीमत पर ये अबॉर्शन नहीं करवाएगी।
अब बस वो अवंतिका को मानव से दूर कर देना चाहता था, ताकि वो मानव से भी अपना बदला ले सके। विराज की मुस्कुराहट मानव का गुस्सा बढ़ा रही थी, जिस वजह से मानव बिना रुके उसे पीटने लगा। आवाज सुनकर कुछ गार्ड्स और सर्वेंट वहां आ गए, पर किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वो जाकर मानव को रोक दे। मानव बेहद गुस्से में था। वो तो जैसे विराज की जान ही लेना चाहता था, पर तभी किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। तो मानव ने फौरन अपनी नजरें घुमाकर देखा, तो अवंतिका खड़ी थी। उसकी आंखों में आंसू थे और बोले, भाई ने मुझे तुम्हारी सच्चाई बता दी, तो क्या तुम उसकी जान ही ले लोगे? अवंतिका ने नम आंखों के साथ मानव की तरफ देखते हुए कहा। अब विराज के होठों पर तिरछी स्माइल आ गई। वो जानबूझकर मानव पर पलटवार नहीं कर रहा था। मानव ने एकदम से विराज को जमीन में धकेल दिया और अवंतिका को अपने साथ ले जाते हुए कहा, चलो यहाँ से, मैं तुम्हें एक पल के लिए भी यहाँ अकेला नहीं छोड़ूंगा। अवंतिका ने अपना हाथ छुड़ाना चाहा, पर मानव ने उसका हाथ छोड़ा ही नहीं और उसे अपने साथ ले जाने लगा। अवंतिका के कदम मानव के पीछे पीछे चल रहे थे, पर तभी उसकी नजर पास रखे टेबल पर पड़ी, जिसमें कटे हुए फ्रूट से भरा हुआ बाउल था और उसी के पास ही नाइफ। अवंतिका तुरंत वो नाइफ अपने हाथ में ले लिया और मानव की तरफ पॉइंट करते हुए बोले, मानव मेरा हाथ छोड़ दो वरना। तो मानव ने अवंतिका की तरफ देखा और उसके हाथ में नाइफ देखकर उसने अपनी भवें उचकाई और धीरे से कहा, क्या जान लोगी मेरी? ले लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। कहकर मानव ने अवंतिका की बातें और उसकी हरकत को इग्नोर कर दिया और उसे वहां से ले जाने लगा। तभी अवंतिका ने एकदम से मानव को आवाज दी, मानव, मानव। गुस्से से अवंतिका की तरफ पलटा। अवंतिका की तरफ पलटते ही मानव की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। अवंतिका ने वो नाइफ अपनी गर्दन पर रखी हुई थी। मानव ने एकदम से अपना हाथ बढ़ाया तो अवंतिका एकदम से कहा, मानव प्लीज, आप मेरे पास नहीं आएंगे वरना। कहते हो अवंतिका नाइफ पर थोड़ा जोर लगा दिया और उसी के साथ उसकी गर्दन पर हल्का सा कट लग गया। ये देखकर मानव चिढ़ गया। अवंतिका, ये क्या पागलपन है? फेंको इसे अभी के अभी। अवंतिका ने मानव की बात नहीं सुनी और मानव की पकड़ अवंतिका पर और मजबूत हो गई। फिर अगले ही पल उसने अवंतिका का हाथ छोड़ दिया। विराज दूर खड़ा आराम से ये सब देख रहा था। मानव से हाथ छूटते ही अवंतिका तुरंत विराज की तरफ बढ़ी। अवंतिका को खुद की तरफ आते देखकर विराज ने तुरंत अपने एक्सप्रेशन चेंज कर लिए। मानव की आंखों के सामने तो बस बार बार वही मंजर घूम रहा था, जब अवंतिका ने खुद अपनी गर्दन पर नाइफ रखा हुआ था। वो तो अवंतिका को खोने के बारे में सोचना भी नहीं चाहता था। उसके लिए उसका जो कुछ भी था वो सब अवंतिका ही थी और वो अपनी पूरी लाइफ अपनी अवंतिका के साथ ही बिताना चाहता था। अब अवंतिका विराज के पास गई और उसे ऊपर से नीचे तक देखने लगी। विराज को काफी सारी चोट आई हुई थी, जिसे देखकर अवंतिका को मानव पर गुस्सा आ रहा था कि इतनी सी बात के लिए उसने उसके भाई पर हाथ उठा दिया। तभी अवंतिका ने धीरे से कहा, सॉरी भाई, मेरी वजह से। विराज ने प्यार से अवंतिका के गाल पर हाथ रखते हुए कहा, नहीं गुड़िया, इसमें तेरी कोई गलती नहीं है। ये क्या? कहते हुए विराज ने अवंतिका की गर्दन की तरफ इशारा किया, जहां नाइफ से हल्का सा कट लग गया था। ये क्या गुड़िया, तुमने खुद को ही चोट पहुंचा लिया। ये सुनकर मानव तेजी से अवंतिका की तरफ बढ़ा। वो अवंतिका के पास पहुंचा ही था कि इतने में ही अवंतिका गुस्से में कहा, दूर रहिए मुझसे आप। मानव ने अवंतिका की तरफ हाथ बढ़ाया तो अवंतिका ने तुरंत ही अपने कदम पीछे लेते हुए कहा, आप जाइए यहाँ से, मुझे आपके साथ कहीं नहीं जाना। अवंतिका, मानव ने कुछ कहना चाहा, पर अवंतिका ने वापस से नाइफ की तरफ देखा। इससे पहले कि वो कुछ करती, मानव ने गुस्से में अवंतिका के हाथ से नाइफ छीनते हुए कहा, कोशिश भी मत करना। तभी अवंतिका की नजरें मानव की नजरों से जा मिले। मानव इस वक्त बेहद ही गुस्से में था। तभी अवंतिका ने तुरंत कहा, मानव, अगर आपने मेरे बच्चे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो आप अपनी अवंतिका को हमेशा हमेशा के लिए खो देंगे। अवंतिका, मानव चीखा, पर अवंतिका को तो जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा। उसने विराज का हाथ पकड़ा और उसे सहारा देकर उसके रूम में ले जाने लगी। विराज ने पलटकर मानव की तरफ देखा और हल्का सा मुस्कुरा दिया। ये देखकर मानव ने गुस्से से अपनी मुठ्ठियां बींच ली। मानव ने अवंतिका की तरफ देखा, जिसने एक बार भी मानव की तरफ नहीं देखा था। मानव को यह देखकर और भी ज्यादा गुस्सा आने लगा। उसने गुस्से में पास पड़ी टेबल को जोरदार लात मारी और गुस्से से वहां से चला गया। पास खड़े सर्वेंट एकदम से डर कर पीछे हो गए। वहां आए गार्ड्स भी एकदम से पीछे हो गए। मानव ने अपनी गाड़ी ली और तेजी से वहां से निकल गया। अवंतिका विराज को उसके कमरे में ले गई और उसके चोटों पर उसने दवा लगा दी। इस बीच अवंतिका ने विराज से एक वर्ड भी नहीं कहा।
विराज ध्यान से अवंतिका के चेहरे की तरफ देख रहा था, जो कब से अपनी आंसुओं को रोक के बैठी थी। जब अवंतिका वहां से जाने लगी तो विराज ने तुरंत अपना मुंह खोला और बोला, अवंतिका, अभी भी वक्त है, छोड़ दो उस पागल इंसान को। उसे तुम्हारी जरा भी फिक्र नहीं है। जो अपने बच्चे को मार सकता है वो। विराज अभी कह ही रहा था, इतने में अवंतिका ने एकदम से कहा, भाई प्लीज, मानव ऐसा कुछ नहीं करेंगे। वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं और मैं भी। मैं उन्हें छोड़ने के बारे में सपने में भी नहीं सोच सकती। कहते ही अवंतिका की आंखों में रुके हुए आंसू बह निकले और वो तेजी से अपने रूम की तरफ चली गई। अवंतिका के जाते ही विराज ने अपने होठों पर हाथ फेरा, जहां उसे चोट लगी थी, और मुस्कुराकर बोला, प्यार माय फुट, दोनों को अलग ना कर दिया तो कहना। उधर दूसरी तरफ मानव बेहद गुस्से में था। वो तेजी से गाड़ी ड्राइव करके अपने ऑफिस पहुंचा तो एक गार्ड तुरंत मानव की गाड़ी की तरफ बढ़ गया, पर उसके पहुंचने से पहले ही मानव तुरंत गाड़ी से बाहर आ गया और तेजी से ऑफिस के अंदर चला गया। वो गार्ड एकदम से घबरा गया, फिर उसने तुरंत खुद को संभाल लिया और गाड़ी को पार्क करने चला गया। मानव के केबिन में पहुंचते ही अनमोल एकदम से उसके सामने आ गया। मानव ने उसे घूरते हुए कहा, दीवान वाले प्रोजेक्ट का कुछ हुआ कि नहीं अभी तक? तो अनमोल ने एकदम से कहा, यस सर, चरण वही है, अभी उनसे डील कर लेना। तभी मानव ने अपनी नजरें लैपटॉप की स्क्रीन पर गड़ाते हुए कहा, तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा, अब तुम जा सकते हो। मानव के इतना कहते ही अनमोल तुरंत मानव के केबिन से बाहर गया। बाहर आते ही अनमोल ने एक चैन की सांस लेते हुए खुद से ही कहा, उफ, टेम्पर हाई है आज, सावधानी बरतनी पड़ेगी। कहते हुए अनमोल वहां से चला गया। अनमोल के जाते ही मानव ने अपने सामने मौजूद अपना फोन उठाया और एक नंबर डायल कर दिया। रिंग जाने लगी। कुछ पल बाद ही सामने से कॉल रिसीव होते ही तुरंत सामने से आवाज आई, हेलो बॉस, टॉक्सिक वाले हमसे कॉम्प्रोमाइज के लिए मान गए हैं, पर टॉक्सिक ग्रुप का अनवांटेड के लीडर से एक पर्सनल मीटिंग चाहता है। क्या करूं बॉस? तो मानव ने तुरंत कहा, ख्वाहिश हसीन पाल रखी है, उसे हमेशा के लिए खामोश कर दो और उसके साथ उसकी ख्वाहिशों को भी दफन कर दो। इन सब फालतू के मीटिंग्स के लिए मेरे पास वक्त नहीं है। ये सब फालतू के मैटर सेटल करने के लिए तुम लोग ही काफी हो। कहकर मानव ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। अगले ही पल मानव का फोन फिर रिंग करने लगा। मानव ने स्क्रीन पर नजर डाली तो उस पर के फ्लैश हो रहा था। मानव ने तुरंत कॉल रिसीव कर लिया तो दूसरी तरफ से आवाज आई, बॉस, मैम ने अगले हफ्ते की फ्लाइट टिकट्स बुक की है अपने नाम की, वो अगले हफ्ते फ्रांस जा रही है। मानव ने अपनी आंखें बंद कर ली और चेयर पर सर टिकाकर बोला, उसी फ्लाइट की मेरी भी टिकट बुक कर दो और डिटेल्स मुझे मेल कर देना। माधव ने कहा तो सामने से आवाज आई, ओके बॉस। और उसके तुरंत बाद ही कॉल डिस्कनेक्ट हो गया। मानव ने एक गहरी सांस ली और खुद से ही कहा, जहां जाओगे वहां सिर्फ तुम मुझे ही पाओगे अवंतिका। कुछ देर के बाद ही अनमोल मानव के सामने खड़ा था। उसने अपना सर झुका रखा था और उसके सामने मानव गुस्से में फाइल्स के पेजेस पलट रहा था। मानव ने वो फाइल गुस्से में अनमोल के ऊपर फेंकते हुए कहा, यह डील कैंसिल करो। तो अनमोल ने तुरंत सारे डॉक्यूमेंट उठाए और तेजी से केबिन से बाहर चला गया। बाहर आते ही अनमोल ने एक चैन की सांस ली और तुरंत अपने केबिन में चला गया। अब शाम हो चुकी थी। अवंतिका ने अन्नू को कॉल किया और उसे डिनर के लिए पूछा तो वो तुरंत मान गई। अन्नू तैयार होकर अवंतिका को पिक करने उसके घर आ गई थी। उसने लाइट कलर की घुटने तक की ड्रेस पहनी हुई थी और बालों को खुला छोड़ रखा था। वो जैसे ही अवंतिका को लेने पहुंची, अमन से टकराते टकराते बची और एक ऑकवर्ड सी स्माइल के साथ ही अन्नू ने अमन को सॉरी और हाय दोनों एक साथ कहा तो अमन हल्का सा मुस्कुरा दिया और सीधे अपने रूम में चला गया। तभी एक सर्वेंट ने अवंतिका को अन्नू के आने की खबर दी तो वो भी फौरन अपने कमरे से बाहर आ गई। तो पहले से ही तैयार बैठी थी। अन्नू ने अवंतिका की तरफ देखा। उसने सिंपल सी लॉन्ग येलो ड्रेस पहनी हुई थी जिस पर वो बेहद ही खूबसूरत लग रही थी। अब अन्नू और अवंतिका एक रेस्टोरेंट में पहुंचे। बाहर से देखने में वो रेस्टोरेंट बहुत ही खूबसूरत लग रहा था और बेहद ही आलीशान था। अब अन्नू ने गाड़ी से निकलते ही गाड़ी की चाबी एक गार्ड को दे दी। वो गार्ड चाबी लेकर गाड़ी पार्क करने चला गया। अन्नू की गाड़ी हटते ही वहां एक और आलीशान सी गाड़ी आकर रुक गई। गाड़ी का दरवाजा खुला और उस गाड़ी से उसका दोस्त अमन बाहर आ गया और सीधे रेस्टोरेंट के अंदर चला गया। दोस्त अमन का ड्राइवर गाड़ी पार्किंग के लिए ले गया। अन्नू और अवंतिका उस रेस्टोरेंट के प्राइवेट रूम में बैठे थे और वो दोनों अपना खाना ऑर्डर कर रहे थे। तभी उसके रूम का दरवाजा खुला और अमन अंदर आ गया। अमन को इस वक्त यहाँ देखकर
अवंतिका ने अनु की तरफ देखा, मानो पूछना चाहती हो कि इसे किसने बुलाया है। अनु उसके जवाब में हल्का सा मुस्कुरा दी और वापस से ऑर्डर करने लगी। अब अवंतिका, अनु और अमन ने अपने अपने पसंद की डिश ऑर्डर कर दी और कुछ ही देर में उनका ऑर्डर उनके टेबल पर पहुंच गया। दूसरी तरफ मानव अब भी ऑफिस में बैठा हुआ था, किसी सोच में डूबा हुआ था। तभी उसे केक का फोन आया और उसने मानव को बता दिया कि अवंतिका मैम रेस्टोरेंट गई हुई है और उसके साथ उसके फ्रेंड्स भी है। मानव ने फौरन पूछा कौन कौन है, तो के ने तुरंत उन तीनों को फोटो ले ली और वो वहाँ वेटर की यूनिफॉर्म में था। उसने बड़े प्रोफेशनल तरीके से पिक ली कि किसी को भी पता नहीं चला और उसने तुरंत वो पिक मानव को भेज दी। मानव ने तुरंत अपना मैसेज चेक किया और पिक देखी। उस फोटो को देखते ही मानव की आंखें बड़ी हो गई और वो तुरंत अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। मानव ने अपना कोट पहना, जो उसने ऑफिस पहुंचने के कुछ देर बाद ही मानव ने वो कोट निकाल कर रख दिया था। मानव तेजी से ऑफिस की बिल्डिंग से बाहर आ गया और तेजी से वहां से अपनी गाड़ी लेकर निकल गया। मानव के गार्ड्स की गाड़ियां भी उसी के पीछे पीछे तेजी से निकल गए। मानव खुद ही ड्राइविंग करके निकला था कि ने मानव के पास एड्रेस भी सेंड कर दिया था और कुछ देर के बाद ही मानव की गाड़ी उसी रेस्टोरेंट के सामने आकर रुकी जहां इस समय अवंतिका, अन्नू और उसका दोस्त अमन थे। मानव गाड़ी से निकलकर तेजी से रेस्टोरेंट के अंदर चला गया। मानव को देखते ही वहां मौजूद लोगों ने उसे पहचान लिया था, इसलिए कोई उसे रोके ये तो मुमकिन भी नहीं था। मानव उसी प्राइवेट रूम के सामने पहुंच गया जहां इस समय के सर झुकाए वेटर के ड्रेस में खड़ा था। मानव ने एक नजर उस पर डाली और उस प्राइवेट रूम का दरवाजा खोलकर वो अंदर चला गया, पर किसी ने उसे मना करने की हिम्मत नहीं की। मानव के गार्ड्स भी वहां पहुंच चुके थे पर वो बाहर ही रुके थे। प्राइवेट रूम का दरवाजा खुलते ही अवंतिका, अन्नू और उसका दोस्त अमन तीनों की नजरें उस तरफ को चली गई। मानव को देखते ही अवंतिका ने तुरंत अपनी नजरें हटा ली। वो अब भी मानव से नाराज थी। आखिर उन्होंने ऐसा सोचा भी कैसे लिया कि वो उसके बच्चे को उनसे छीन सकते हैं। मानव की नजरें अवंतिका पर थी, पर अवंतिका उसकी तरफ नहीं देख रही थी। दोस्त अमन, जो कि अवंतिका के बगल में बैठा था, वो गुस्से से मानव को घूर रहा था। अन्नू को अवंतिका का बिहेवियर थोड़ा अजीब लगा। वो एकदम से अपनी चेयर से उठती हुई बोले, हाय, आप भी हमें ज्वाइन कीजिए। कहते हुए वो अपनी जगह से हटकर दूसरे चेयर की तरफ बढ़ने लगे, तो मानव ने एकदम से उसे रोकते हुए कहा, आप यहीं बैठिए। कहते हुए मानव अमन की तरफ बढ़ गया और बोला, मुझे अवंतिका के लेफ्ट साइड बैठना है। ये सुनकर अमन का मुंह बन गया और वो मानव को घूरते हुए वहां से हटकर दूसरी चेयर पर बैठ गया। तो मानव बस मुस्कुरा दिया। तभी अवंतिका ने धीरे से कहा, आप खाली चेयर पर भी बैठ सकते थे ना, जरूरी था क्या? अवंतिका अभी कह ही रही थी कि मानव ने उसे टोकते हुए कहा, जो मजा किसी को चेयर से उठाकर बैठने में है, वो खाली चेयर पर बैठने में कहाँ? और मानव महेश्वरी को पता है कि उसकी जगह कहाँ है। वो अवंतिका ने तुरंत अपनी नजरें फेर ली, तो मानव ने उसका हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहा, अवंतिका बहुत हुआ, अब घर चलो मेरे साथ। तो अवंतिका ने अपना हाथ छुड़ाना चाहा, पर छुड़ा नहीं पाई। हार कर वो सामने देखकर बस हल्का सा मुस्कुरा दी। दोस्त अमन और अनु उन्हें ही धीरे धीरे बात करते देख रहे थे। डिनर शांति से खत्म हुआ। वहां बैठा माना वहां बैठा जरूर था, पर उसने डिनर नहीं किया। वो अवंतिका का हाथ पकड़े बैठा रहा, मानो अवंतिका से वहां से भाग जाने वाली हो। डिनर के बाद मानव और अवंतिका ने अन्नू और दोस्त अमन को अलविदा दिया, क्योंकि अवंतिका अन्नू और दोस्त अमन को सामने कुछ नहीं कहना चाहती थी, इसलिए चुप थी। पर उन दोनों के जाते ही अवंतिका ने अपना हाथ झटका दिया और वहां से जाने लगी। वो अन्नू के साथ उसकी गाड़ी में आई थी, इसलिए अब वो वहीं से टैक्सी में जाने की सोच रही थी। पर मानव ने वापस से उसके पीछे जाकर उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, अवंतिका प्लीज मेरी बात सुनो। तो अवंतिका बोले, मुझे कुछ नहीं सुनना बस। अवंतिका एकदम से चीखी तो आसपास मौजूद कुछ लोग उसे अजीब तरीके से घूरने लगे। अवंतिका ने खुद को शांत किया और दूसरी तरफ जाते हुए बोले, मुझे लेट हो रहा है, आप भी घर जाइए, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। मानव ने एकदम से अवंतिका को अपनी तरफ खींच लिया। मानव के इस तरह से खींचने की वजह से अवंतिका एकदम से मानव के सीने जा लगी। मानव ने तुरंत उसे उसकी कमर से पकड़कर खुद के करीब कर लिया और कहा, इस बारे में घर पर बात करें तो अच्छा है। मैंने तुम्हारे पापा के डॉक्टर से बात की है, वो अब ठीक है, विराज उनका ध्यान रख लेगा। और अब अगर तुम नहीं माने तो मैं तुम्हें उठा कर ले जाऊंगा। मानव ने कहा तो अवंतिका ने एकदम से कहा, नहीं मैं नहीं जाऊंगी। आप मेरे बच्चे को। अवंतिका अभी कह ही रही थी कि इतने में ही मानव ने अवंतिका के होठों पर अपनी उंगली रख दी और बोला, चुप।
आई प्रॉमिस कि मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा, पर प्लीज़ अवंतिका घर चलो। हम मिलकर इसका कोई सॉल्यूशन निकाल लेंगे। मैं वर्ल्ड के बेस्ट डॉक्टर को तुम्हारे लिए हायर कर लूँगा और तुम्हें और हमारे बच्चे दोनों में से किसी को कुछ नहीं होने दूँगा। पर प्लीज़ घर चलो मेरे साथ। अवंतिका को समझ में नहीं आ रहा था वो क्या करे, पर वो खुद भी मानव के बिना नहीं रह सकती थी। अवंतिका ने मानव की तरफ देखा तो मानव ने तुरंत उसे अपने गले से लगा लिया और बोला, अगर तुम्हें ये बेबी चाहिए तो ठीक है, मैं तुम्हें मना नहीं करूँगा, पर प्लीज़ मेरी बात मानो अवंतिका। तो अवंतिका ने धीरे से हाँ में सर हिला दिया, तो मानव के होठों पर बड़ी-सी मुस्कुराहट तैर गई। मानव ने मुस्कुराकर कहा, "तो चलें ना?" तभी अवंतिका बस मुस्कुरा दी और दोनों अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गए, जो गार्ड ने लाकर उनके सामने पहले ही खड़ी कर दी थी। मानव ने अवंतिका को सामने ड्राइवर के बगल वाली सीट पर बिठा दिया और खुद जाकर ड्राइविंग वाली सीट पर बैठ गया। मानव की गाड़ी ने स्पीड पकड़ ली। लगभग 20 मिनट के बाद उसकी गाड़ी महेश्वरी मैंसन के बाहर आकर रुक गई। गार्ड्स तुरंत गाड़ी की तरफ बढ़े और उन्होंने गाड़ी का दरवाजा खोला। अब मानव और अवंतिका गाड़ी से बाहर आ गए। मानव अवंतिका को लेकर मैंसन के अंदर चला गया। एक गार्ड मानव की गाड़ी पार्क करने ले गया। मानव अवंतिका को रूम में ले आया और उसे आराम करने का बोलकर खुद रूम से बाहर आ गया। वो अपने कंप्यूटर रूम में गया और अनमोल को एक मैसेज किया कि वो अवंतिका के लिए सबसे बेस्ट गायनोलॉजिस्ट को ढूंढे और उनसे कांटेक्ट करे। उसके बाद मानव ने भाई विराज को कॉल किया। मुश्किल से 2 रिंग के बाद ही विराज ने कॉल रिसीव कर लिया। तो मानव ने मुस्कुरा कर कहा, बहुत बड़ी गलती कर दी तूने। मेरी अवंतिका के बारे में बुरा सोचकर तुझे पछताने का भी मौका नहीं दूंगा, कहकर मानव ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। दूसरी तरफ विराज हैरान था। उसे अभी-अभी अवंतिका ने कॉल करके बताया था कि वो मानव के साथ वापस से महेश्वरी मैंसन में आ चुकी है। विराज तो बस उसी वजह से परेशान था और अब मानव की बातें विराज ने एक पल को सोचा, फिर उसने मानव की बातों को इग्नोर कर दिया और उसने पापा के पास चला गया। इधर मानव अपने लैपटॉप में कुछ काम करने लगा। उसका चेहरा बेहद ही सीरियस था। कुछ देर के बाद जब उसका सारा काम खत्म हुआ तो वो अपने रूम में गया। रूम में पहुंचते ही उसकी नजर अवंतिका पर पड़ी और वो मुस्कुरा दिया और फिर सीधे बाथरूम की तरफ बढ़ गया। कुछ देर के बाद मानव शावर लेकर बाहर आया और चेंज करके सो गया। अगली सुबह जब अवंतिका जगी तो मानव उसके पास नहीं था। उसने अपनी बड़ी बड़ी पलकें झपकाई और अलसाई से इधर उधर देखने लगी। तभी मानव बाहर से रूम का दरवाजा खोलकर अंदर आया। दरवाजे की आवाज सुनकर अवंतिका की नजर उसी की तरफ चली गई। मानव अपने कैजुअल कपड़ों में उसके सामने था। अवंतिका को जगा हुआ देखकर मानव उसके तरफ बढ़ता हुआ मुस्कुराकर बोला, गुड मॉर्निंग। तो अवंतिका हल्का सा मुस्कुरा दी। उसने भी गुड मॉर्निंग कहा। तभी मानव अवंतिका के पास आया और उसके माथे को चूम लिया और बोला, अब हुई ना मेरी गुड मॉर्निंग। मानव इतना तेज था कि अवंतिका रिएक्ट भी नहीं कर पाई और उसका चेहरा लाल हो गया। तो मानव मुस्कुरा दिया। कुछ देर के बाद मानव ऑफिस जाने के लिए तैयार हो चुका था। उसने अवंतिका का माथा चूमा और कुछ मेड्स को अवंतिका का ध्यान रखने के लिए कहकर मानव वहां से चला गया। इधर ऑफिस में मानव के सामने अनमोल खड़ा था। उसने धीरे से कहा, बॉस, मैंने उनकी सारी जानकारी निकाल ली है। वो मैम के लिए सबसे बेस्ट गायनोलॉजिस्ट है। उन्हें मनाने की कोशिश की, पर वो इंडिया आने को तैयार नहीं है। फिलहाल वो जर्मनी गई हुई है अपनी छुट्टी के लिए। तो मानव ने एक पल के लिए कुछ सोचा, फिर एकदम से बोला, मेरे और अवंतिका के लिए आज की कोई फ्लाइट बुक करो और उस गायनोलॉजिस्ट का नाम और लोकेशन सब कुछ सेंड कर दो, मानव ने कहा। मानव की बात सुनते ही अनमोल ने तेजी से हाँ में अपनी गर्दन हिलाई और केबिन से बाहर निकल गया। तभी मानव ने तुरंत अवंतिका को कॉल करके उसे लंच के लिए रेडी होने के लिए कहा। अवंतिका खुश हो गई। वो घर में रह रही बहुत ही बोर हो गई थी। दोपहर में मानव अवंतिका को पिक करने आ गया और वो दोनों ही शहर के सबसे बेस्ट इंडियन रेस्टोरेंट में गए। अवंतिका को इंडियन खाना बेहद पसंद था, इसलिए मानव उसे उसकी सबसे फेवरेट जगह पर लाया था। मानव और अवंतिका ने साथ में लंच किया और रेस्टोरेंट से बाहर आ गए। मानव ने अवंतिका को गाड़ी में बिठाते हुए कहा, हम एयरपोर्ट जा रहे हैं। मानव की बात सुनते ही अवंतिका उसकी तरफ हैरानी से देखने लगी। अब मानव अवंतिका के साथ जर्मनी पहुंच चुका था। नई जगह पर आकर अवंतिका बहुत ज्यादा खुश थी। हालांकि उसे यहाँ की भाषा नहीं आती थी, पर उसे ये जगह बहुत पसंद थी, खास करके बर्निल। और इस समय मानव अवंतिका के साथ बर्निल में ही था। अनमोल ने पहले ही उनकी बुकिंग वहीं के एक होटल में कर दी थी, जहां इस समय वो गायनोलॉजिस्ट थे।
जिससे मानव मिलना चाहता था। मानव और अवंतिका दोनों सबसे पहले एक शॉपिंग मॉल गए ताकि वो दोनों कुछ शॉपिंग करें, क्योंकि वो अपने साथ कुछ लाए नहीं थे। उन्होंने कुछ कपड़े और अपनी ज़रूरत के सामान ले लिए और फिर वहाँ से निकल गए। उन्होंने वही रेस्टोरेंट में खाना खाया और अपने होटल की तरफ चल दिए। कुछ देर के बाद ही मानव और अवंतिका अपने रूम में थे। अवंतिका बहुत ज़्यादा थक गई थी, तो वो सीधे जाकर बेड पर लेट गई। मानव ने अवंतिका की तरफ देखा, फिर वो सिर हिलाता हुआ बाथरूम में चला गया। कुछ देर के बाद ही वो शावर लेकर बाहर आया तो देखा कि अवंतिका किसी बच्चे की तरह आराम से सोई हुई है। मानव के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। मानव भी अवंतिका की तरफ बढ़ गया। अवंतिका के पास लेटते हुए मानव को थोड़ी ही देर में उसकी आंखें लग गई। जब मानव की आंखें खुली तो सबसे पहले ही काफी देर हो चुकी थी। अवंतिका अभी भी आराम से सोई हुई थी। मानव की नजरें अवंतिका के चेहरे पर ही ठहर गई। अवंतिका के चेहरे पर एक सुकून था और होठों पर हल्की सी स्माइल। थोड़ी देर के बाद मानव तैयार हो चुका था। मानव ने व्हाइट शर्ट, ब्लू पैंट और उसके साथ ही उसने हल्के नीले रंग का कोट पहना हुआ था। उसकी कलाई में रॉयल घड़ी, उसके बाल एकदम परफेक्ट तरीके से सेट थे और वो एकदम जेंटलमैन लग रहा था। उसने अवंतिका की तरफ देखा और उसकी आंखें छोटी हो गई। अवंतिका काफी देर से सो रही थी। फिर मानव ने सोचा कि अवंतिका शायद ज्यादा थक गई होगी, इसलिए उसने अवंतिका को जगाया नहीं। अब मानव रूम लॉक करके बाहर चला गया। वो और अवंतिका जिस कमरे में ठहरे थे, उसके ठीक बाजू वाला कमरा उसी गायनोकोलॉजिस्ट का था जिससे मानव मिलना चाहता था। कुछ देर के बाद मानव जब वापस आया तो उसने रिसेप्शन में फोन करके खाने का ऑर्डर कर दिया। अवंतिका अभी भी सो रही थी। मानव अवंतिका के पास चला आया। मानव ने अवंतिका को आवाज दी, पर अवंतिका ने तुरंत करवट बदल ली और आराम से वापस सो गई। मानव हैरान था। उसने अवंतिका को धीरे से हिलाया और उसे आवाज दी। अवंतिका ने धीरे से अपनी आंखें खोली और मानव की तरफ देखकर उसे हल्की सी मुस्कुराहट दी और अपनी अलसाई सी आंखों में उसने मानव से पूछा, सुबह हो गई? तो मानव ने मुस्कुराकर कहा, नहीं, अभी कहाँ, अभी तो दोपहर हुई है। ये सुनकर अवंतिका की नींद एकदम से गायब हो गई। वो उठकर बैठ गई और समय देखती हुई बोली, मैं इतनी देर तक सोती रही, आपने मुझे उठाया नहीं? अवंतिका ने नाराजगी से कहा। मानव ने एकदम से अवंतिका को अपनी तरफ खींच लिया और मानव ने अवंतिका के बाल उसके चेहरे से हटाते हुए कहा, कब से उठा ही रहा था, पर तुम तो हो कि उठने का नाम ही नहीं ले रही थी। आज इतनी सुकून से सो रही थी, तो मन नहीं किया कि मैं उठा दूँ और तुम्हारे ख्वाब को तोड़ दूँ। वो अवंतिका ने मुस्कुराकर सर हिला दिया। ठीक उसी समय बाहर से किसी ने दरवाज़ा नॉक किया। मानव ने अवंतिका को छोड़ दिया और दरवाजे की तरफ बढ़ता हुआ बोला, आओ, रेडी हो जाओ। तुम्हारी पसंदीदा जगह घूमना भी नहीं चाहोगी? तो अवंतिका ने तुरंत सिर हिला दिया। अपने कपड़े लेकर वो तैयार होने चली गई। जब अवंतिका बाहर आई तब तक मानव ने उन दोनों के लिए खाना लगा दिया। बाथरूम के दरवाजे की आवाज सुन मानव ने अपनी नजरें उठाई तो सामने अवंतिका खड़ी थी। वाइट कलर की ऑफ शोल्डर वाली शॉर्ट ड्रेस और अवंतिका बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। तभी मानव तुरंत अवंतिका की तरफ बढ़ गया। उसने उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ा दिया तो अवंतिका ने मुस्कुराकर उसके हाथ में अपना हाथ दे दिया। मानव ने अवंतिका का हाथ पकड़ा और उसे टेबल तक ले आया। मानव ने अवंतिका को चेयर पर बिठा दिया और खुद भी उसके पास बैठ गया। मानव ने अवंतिका के लिए खाना सर्व किया और खुद के लिए भी। मानव की नजरें अवंतिका पर ही थी, पर अवंतिका तो खाने में बिजी थी। तभी मानव बोला, इतना सारा सोने के बाद खाना भी जरूरी है। मानव मुस्कुरा दिया। वो भी अपना खाना खाने लगा और थोड़ी देर बाद ही अवंतिका और मानव बाहर आए। अवंतिका बहुत खुश थी। उसने मानव की बाहें कसकर पकड़ रखी थी। मानव के चेहरे पर हल्की सी स्माइल थी। उसने मुस्कुराकर कहा, कहाँ जाना पसंद करोगी तुम? अवंतिका ने मुस्कुराकर कहा, मुझे म्यूजियम जाना है। मानव बस मुस्कुरा दिया। अगले ही पल उसके सामने एक गाड़ी आकर रुकी। गाड़ी से ड्राइवर बाहर आया और उसने गाड़ी का दरवाजा खोला तो अवंतिका अंदर बैठ गई और मानव खुद दूसरी साइड से दरवाजा खोलकर बैठ गया। मानव ने गाड़ी में बीच का पार्टीशन पहले ही गिरा दिया था। होटल से म्यूजियम काफी दूर था। मानव ने अपना फोन निकाला और मेल चेक करने लगा। इतनी ही देर में इतने सारे मेल्स आ गए थे कि मानव एक फोन में बिजी हो गया। अवंतिका खिड़की से बाहर की तरफ देख रही थी। काफी देर से गाड़ी में खामोशी थी तो अवंतिका ने मानव की तरफ देखा कि आखिर मानव कुछ कह क्यों नहीं रहा। अवंतिका को खामोशी बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी। अवंतिका ने जब मानव को फोन में बिजी देखा तो उसका मुंह बन गया। उसने एकदम से मानव से फोन लेते हुए कहा, क्या हम यहाँ घूमने नहीं आए?
तो मानव बोला, अवंतिका वो इम्पोर्टेंट मेल्स है, फोन दो। मानव ने अवंतिका से फोन लेना चाहा, पर उसने नहीं दिया। मानव ने घूर कर अवंतिका की तरफ देखा तो वो मुस्कुरा दी। मानव ने एकदम से अवंतिका को अपनी तरफ खींचकर उसे अपनी गोद में बिठा लिया। अवंतिका एकदम से चौंक गई। एकाएक उसे कुछ समझ में नहीं आया कि आखिर हुआ क्या है। ठीक उसी वक्त ड्राइवर ने गाड़ी रोक दी। दोनों गाड़ी के बाहर आ गए। मानव ने अवंतिका का हाथ अपने हाथ में ले लिया। अब घूमने फिरने के बाद अवंतिका मानव के साथ लगभग शाम को वापस लौटी। अवंतिका बुरी तरह थक चुकी थी। आखिर में मानव को ही उसे अपनी गोद में उठाकर रूम में ले जाना पड़ा। तभी मानव ने अवंतिका को बेड पर लेटा दिया और खुद अपने कपड़े लेकर शावर लेने चला गया। कुछ देर के बाद जब मानव अवंतिका के पास आया तो वो सोच गई थी। मानव ने अवंतिका को कंफर्टेबल पोजीशन में सुला दिया और खुद भी सो गया। अब अगले दिन मानव ने उस गायनोलॉजिस्ट से अपनी मीटिंग फिक्स कर ली। सुबह जैसी अवंतिका की नींद खुली, उसे अपने सामने ही मानव दिखाई दिया, जो एकदम तैयार खड़ा था और अवंतिका के जागने का इंतजार कर रहा था। अवंतिका एकदम से उठ बैठी। मानव ने मुस्कुरा कर कहा, गुड आफ्टरनून मिसेस माहेश्वरी। अवंतिका ने मुस्कुरा कर कहा, गुड नून मिस्टर माहेश्वरी। अवंतिका की नींद झटके में खुली। उसने घड़ी पर नजर डाली तो दोपहर के 1 बज रहे थे। तभी मानव बोला, चलो अब जल्दी से रेडी हो जाओ, हमें किसी से मिलने जाना है। मानव ने अवंतिका का ध्यान वापस अपनी तरफ खींच लिया। तभी अवंतिका ने अपनी पलकें झपकाई और मासूमी से पूछा, अभी? लेकिन जाना कहाँ है? मानव ने अवंतिका को बेड से नीचे उतारते हुए कहा, डॉक्टर के पास। अवंतिका ने अजीब तरह से मानव को देखते हुए कहा, हम यहाँ डॉक्टर से मिलने आए हैं। तो मानव ने हाँ में सर हिला दिया और उसे उसकी ड्रेस देते हुए बोला, चलो अब बातें बाद में, मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। अवंतिका ने कुछ नहीं कहा और चुपचाप बाथरूम की तरफ चली गई। कुछ देर के बाद अवंतिका तैयार हो चुकी थी। दोनों ने साथ में लंच किया, रूम से बाहर चले गए। रूम से बाहर निकलते ही मानव अवंतिका को अपने रूम के बगल वाले रूम में ले गया। मानव ने डोर नॉक किया। तभी मानव का फोन बज पड़ा तो वो साइड हो गया और अवंतिका को इशारा किया। मानव के हटते ही रूम का दरवाजा खुला। सामने एक लड़की खड़ी थी जो लगभग अवंतिका की ही उम्र की थी। अवंतिका ने मुस्कुराकर सामने खड़ी लड़की को ग्रीट किया तो उसने अवंतिका को अंदर आने के लिए कहा। अवंतिका ने मानव की तरफ इशारा किया जिसकी पीठ उसकी तरफ थी। उस लड़की ने मुस्कुराकर कहा, आपके हस्बैंड आ जाएंगे, वैसे भी उन्होंने मुझसे मिलने के लिए बहुत मेहनत की है, या यूं कहें कि आपके लिए। तो अवंतिका मुस्कुरा दी और उस लड़की के साथ अंदर आई। रूम में सिवाय उन दोनों के कोई नहीं था। कुछ देर के बाद ही मानव भी वहां आ गया। उसे याद आया कि उसे उस गायनोलॉजिस्ट का नाम ही नहीं पता। तो उसने अनमोल का मैसेज चेक किया, कियारा कपूर। मैसेज देकर मानव के सामने एक चेहरा उभर गया, पर उसने तुरंत उसे अपने दिमाग से हटा दिया। सामने सोफे पर कियारा और अवंतिका आमने सामने बैठे थे। मानव थोड़ा आगे बढ़ा तो कियारा का चेहरा देखकर एक पल को ठहर गया। आज भी ये बिल्कुल भी नहीं बदले, मानव ने मन ही मन कहा। मानव ने आगे बढ़कर कहा, हेलो मिस कपूर, कियारा। कियारा ने तुरंत अपने नजरें उठाकर मानव की तरफ देखा तो उसकी आंखें एकदम से बड़ी हो गई। तो मानव मुस्कुराकर अवंतिका के पास बैठते हुए बोला, बहुत सुना है तुम्हारे बारे में, मैंने सोचा नहीं था कि तुम। तो कियारा ने मुस्कुराकर बीच में ही कहा, अक्सर जो ना सोचो वही होता है। तभी मानव की मुस्कुराहट और गहरी हो गई। उसने मुस्कुराकर कहा, ऑफ कोर्स, इसलिए कभी कभी किसी का सोचा हुआ प्लान भी काम नहीं करता। मानव की बात सुनकर कियारा फीका सा मुस्कुरा दी। तो मानव ने अवंतिका का हाथ पकड़कर कियारा से कहा, मैं यहाँ अपनी वाइफ के लिए आया हूँ, तो क्या हम काम की बात करें? तभी कियारा ने तुरंत कहा, बिल्कुल, मुझे बस मिसेस अवंतिका के सारे रिपोर्ट्स की जरूरत है। बाकी मैं उन रिपोर्ट्स को देखने के बाद ही कुछ कह सकती हूँ। जरूर। तभी मानव ने एक फाइल कियारा की तरफ बढ़ा दी और अवंतिका का हाथ पकड़ते हुए कहा, चलो। अवंतिका चुपचाप मानव के साथ खड़ी हो गई। वो काफी देर से खामोश थी। उसे मानव और कियारा का बिहेवियर अजीब लग रहा था और वो दोनों जिस तरह से एक दूसरे को देख रहे थे वो बेहद ही अजीब था। अवंतिका और मानव के जाते ही कियारा ने जोर से दरवाजा बंद कर दिया। कियारा ने खुद से ही कहा, क्यों आए तुम मेरे सामने मानव, क्यों? वहीं दूसरी तरफ मानव अवंतिका के साथ रूम में था, पर उसका मूड ठीक नहीं था, इसलिए अवंतिका ने कुछ नहीं कहा। अवंतिका जाकर बेड पर बैठ गई। मानव तुरंत रूम से बाहर चला गया। अवंतिका हैरान थी। रात के करीब 10 बज रहे थे। जब मानव वापस आया तो पूरी तरह से नशे में था। वो आकर सीधा अवंतिका के बगल में लेट गया
मानव से आती स्मेल अवंतिका से बर्दाश्त नहीं हो रही थी। वो तुरंत वहां से जाने लगी, पर मानव ने उसका हाथ पकड़ लिया और बड़बड़ाया, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। मानव का बर्ताव अवंतिका की समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा था। जब अवंतिका से स्मेल बर्दाश्त नहीं हुई तो उसने मानव को शावर लेने के लिए कहा, पर मानव को देखकर नहीं लग रहा था कि उसका उठने का कोई इरादा भी है। अवंतिका ने मानव से अपना हाथ झटके से हटाया और तुरंत बेड से उतर गई। अवंतिका मानव के पास आई और उसे सहारा देकर वो वॉशरूम ले गई। वॉशरूम में ले जाकर अवंतिका ने शावर के नीचे मानव को खड़ा करके शावर ऑन कर दिया। शरीर में ठंडा पानी पड़ते ही मानव की आंखें बड़ी हो गई। मानव की नजर एकदम से अवंतिका पर पड़ी, जो उससे थोड़ी दूर ही खड़ी थी, ताकि वो भीगने से बच सके और मानव को जरूरत पड़ने पर वो तुरंत उसकी मदद कर सके। पर मानव ने एकदम से अवंतिका को पकड़कर अपने करीब कर लिया। तभी कुछ देर के बाद अवंतिका को होश आया। वो एकदम से मानव से दूर हो गई। अवंतिका के दूर जाने से मानव एकदम से गुस्सा हो गया। अवंतिका ने एक टॉवल लिया और रूम से बाहर निकल गई। उसने अपने कपड़े लिए और मानव को उसके कपड़े दे दिए। कुछ ही देर बाद मानव भी चेंज करके बाहर आ गया। उसने एक नजर अवंतिका पर डाली। अब उसका नशा कुछ हद तक कम हो चुका था। मानव ने अवंतिका से कुछ भी नहीं कहा और चुपचाप जाकर बेड पर लेट गया। अवंतिका ने भी सारी लाइट्स ऑफ कर दी और सो गई। अगले दिन मानव ने अवंतिका से कोई बात नहीं की। शाम के वक्त अवंतिका ने मानव के पास आकर पूछा, क्या हम घूमने नहीं जा रहे? मानव ने अवंतिका की तरफ देखा, जो कि बड़ी मासूमी से उसे ही देख रही थी। मानव के चेहरे पर तुरंत मुस्कान आ गई। वैसे भी वो अपनी अवंतिका से ज्यादा देर तक नाराज भी नहीं रह सकता था। मानव ने अवंतिका के गाल पर हाथ रखते हुए कहा, जरूर। अवंतिका के चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई। कुछ देर के बाद दोनों होटल के बाहर थे। बाहर आते ही ड्राइवर ने गाड़ी लाकर उन दोनों के सामने रोक दी। मानव और अवंतिका गाड़ी पर बैठे। तो मानव ने अवंतिका से पूछा, तो आज कहाँ जाओगी घूमने? अवंतिका ने कुछ सोचा, फिर उसने एकदम से मानव की तरफ देखकर कहा, जहाँ आपकी मर्जी। अब एक सुंदर से पार्क में मानव और अवंतिका घूम रहे थे। वो पार्क बहुत ही सुंदर था। अवंतिका तो वहाँ की सुंदरता में खो गई और मानव उसमें। अवंतिका और मानव ने उस शाम साथ में बहुत एंजॉय किया और फिर दोनों ने साथ में डिनर किया। और अवंतिका की जिद के कारण वो रात में मॉल चले गए शॉपिंग के लिए, क्योंकि अवंतिका को अपने लिए ड्रेस लेनी थी। अवंतिका और मानव मॉल के शो पर खड़े थे। मानव को एक ड्रेस पसंद आ गई थी, पर वो ऑलरेडी सेल हो चुकी थी। हल्के ग्रीन कलर की वो ड्रेस बेहद ही खूबसूरत थी। उस पर बहुत से फ्लावर्स की प्रिंट थी, जो बेहद ही आकर्षक थी। अवंतिका को भी वो ड्रेस बहुत पसंद आई थी, पर वो एक ही पीस थी, जो पहले ही बिक चुकी थी। तो अवंतिका उदास हो गई। अब उसका मन नहीं किया कि वो शॉपिंग कर सके। अवंतिका मानव के साथ बाहर निकल गई। अवंतिका को उदास देखकर मानव को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। मानव ने अवंतिका को कार में बिठाते हुए कहा, तुम बैठो, मैं अभी आया। कहने के साथ ही मानव तेजी से वापस मॉल की तरफ बढ़ गया। मानव जब मॉल के बाहर आया तो उसके हाथ में एक बैग था। वो गाड़ी में बैठ गया और ड्राइवर को गाड़ी चलाने के लिए कहा। अवंतिका ने जरा भी ध्यान नहीं दिया, वो बस गाड़ी से बाहर देख रही थी। तभी मानव का फोन बजने लगा। प्राइवेट नंबर से कॉल आ रहा था। मानव ने तुरंत कॉल रिसीव किया। तुरंत सामने से एक जानी पहचानी आवाज आई। हेलो मानव जी, कहिए। मानव ने कहा, मैं कियारा कपूर बोल रही हूँ। कियारा ने कहा तो मानव ने शांत लहजे में कहा, पता है। कुछ देर की चुप्पी के बाद कियारा ने कहा, मैं वापस जा रही हूँ। मैंने तुम्हारी वाइफ की रिपोर्ट देख ली और मैं उसे अपने साथ लेकर जा रही हूँ। तुम जब मुंबई पहुंचो तो मुझे कॉल कर देना, मैं तुम्हें एड्रेस सेंड कर दूंगी। मैंने वहीं के हॉस्पिटल में ज्वाइन कर लिया है। तभी मानव ने पूछा, ओके, और कुछ? नहीं, बस इतना ही, कियारा ने धीरे से कहा। तो मानव ने ये सुनते तुरंत कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। होटल पहुंचने के बाद मानव ने अपने हाथ में रखा पैकेट अवंतिका को देते हुए कहा, पहन के आओ इसे। अवंतिका ने मानव को देखकर पूछा, इसमें क्या है? मानव ने कुछ नहीं कहा। तो अवंतिका ने उससे पैकेट ले लिया और खुद ही देखने लगी। ये वही ड्रेस थी जो अवंतिका और मानव ने मॉल में पसंद की थी। जिसने उस ड्रेस को खरीदा था, मानव ने उससे वो ड्रेस 4 गुना ज्यादा कीमत देकर ले ली थी। अवंतिका को वो ड्रेस देखकर बहुत खुश हो गई। उसने मानव की तरफ देखकर कहा, आपको ये ड्रेस मिल गई मानव? मानव बस मुस्कुरा दिया। अवंतिका ड्रेस लेकर वॉशरूम में चली गई और मानव वहीं सोफे पर बैठ गया। उसने अनमोल को मैसेज कर दिया कि वो उसकी और अवंतिका की वापसी के टिकट्स बुक करवा दे, वो इन 2 दिन के अंदर ही। मानव ने अपना फोन साइड में रखा और एक मैगजीन उठाकर देखने लगा। कुछ ही देर बाद ही वॉशरूम का दरवाजा खुल गया और अवंतिका बाहर आ गई। लाइट ग्रीन कलर की उस ड्रेस में अवंतिका और भी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। मानव ने मैगजीन साइड में रखी और फिर
अवंतिका के करीब जाकर उसने उसके माथे पर किस कर लिया और धीरे से बोला, जो चीज़ मेरी अवंतिका को पसंद आ गई फिर वो उसकी ही है। ये देखकर अवंतिका के होठों पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई और उसने मानव को हक कर लिया। मानव ने भी अवंतिका को अपनी बाहों में जैसे छुपा लिया। अब 2 हफ्ते के बाद मानव अवंतिका के साथ मैंसन पहुंच चुका था और आज वो दोनों कियारा से मिलने जाने वाले थे। कुछ घंटों के बाद ही श्री हॉस्पिटल में मानव कियारा के केबिन में बैठा था और कियारा अवंतिका का चेकअप कर रही थी। थोड़ी देर के बाद जब अवंतिका कियारा के साथ बाहर आई तो वो तुरंत मानव के पास आकर बैठ गई। मानव ने अपनी नजरें कियारा की तरफ करते हुए कहा, सब ठीक है ना? कियारा एक पल को मानव को देखती रही, फिर अगले ही पल वो अपने सेंस में लौटी और उसने तुरंत मुस्कुराहट के साथ कहा, ज़्यादा नहीं, बस थोड़ी-सी कॉम्प्लिकेशन है, पर अगर आप रेगुलर चेकअप कराते रहें और अपना ध्यान रखें, तो आप और आपका बच्चा दोनों ही सेफ रहेंगे। तभी अवंतिका ने तुरंत मानव का हाथ पकड़ लिया और कियारा से बोली, थैंक यू सो मच। कियारा बस मुस्कुरा दी। मानव और अवंतिका के जाते ही कियारा ने खुद से ही कहा, तुम अब भी नहीं बदले मानव। कियारा अवंतिका को हर हफ्ते चेकअप के लिए बुलाती और मानव को भी उसके साथ ही आता। कियारा मानव की तरफ देखती तो मानव नफरत से उससे नजरें फेर लेता। कियारा ने कई सारी हिदायतें दे रखी थी अवंतिका को और मानव अवंतिका का पूरा ध्यान रखता। जब जब अवंतिका को अपने पापा से मिलना होता तो मानव उसे अपने साथ ही ले जाता और अपने साथ ही ले आता। वहीं विराज अब बेहद ही शांत था क्योंकि उसे पता था कि वो अवंतिका को अब एक पल के लिए भी नहीं छोड़ेगा और होता भी वही। मानव अवंतिका को उसकी हेल्थ के चलते खुद से दूर नहीं करता था। वो उसके दवाइयों और उसके डाइट का पूरा ध्यान रखता था। यहाँ तक जो अवंतिका खाती थी वो मानव भी खाता था। वो अपने लिए कुछ भी स्पेशल नहीं बनवाता था। ऐसे ही एक दिन मानव अवंतिका के साथ कियारा से मिलने गया। अवंतिका का ये 7वां महीना था। कियारा ने नर्स के साथ अवंतिका को कुछ टेस्ट के लिए भेज दिया। मानव भी उसके साथ जाने लगा तो कियारा उसे रोकते हुए कहा, मानव, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। ये बहुत ज़रूरी है। मानव ने अवंतिका की तरफ देखा तो वो सिर हिलाती हुई चली गई। अवंतिका के जाने के बाद कियारा मानव के करीब आकर बैठ गई। मानव ने कियारा को घूरते हुए कहा, जो कहना है जल्दी कहो। कियारा ने मानव के पैर पर हाथ रखा तो मानव उसे घूरने लगा पर कियारा मुस्कुरा दी तो मानव ने झटके से उसका हाथ दूर करते हुए कहा, मैं मैं मनन नहीं हूँ, मानव हूँ, मानव महेश्वरी। तो अपनी लिमिट में रहो। पहले मेरे भाई की जान ली और अब अगर तुमसे मिलना मेरी मजबूरी ना होती तो तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखता। और सबसे बड़ी बात, तुम यहाँ जिंदा बैठी हो, वही बड़ी बात है, वरना अभी किसी कब्र में अपने दूसरे जन्म होने का इंतजार करती। तो कियारा ने एकदम से मानव का हाथ पकड़कर कहा, मनन, मनन के मौत की वजह मैं नहीं हूँ। मानव एकदम से अपनी जगह से उठते हुए बोला, ओके, अब मुझे कुछ भी नहीं सुनना और तुम्हारी बकवास तो बिल्कुल, कहकर मानव वहां से जाने लगा। इतने में ही उसके कानों में कियारा की आवाज पड़ी, अवंतिका की करंट कंडीशन जानना नहीं चाहोगे मिस्टर महेश्वरी? कियारा के शब्द सुनकर मानव के कदम एकदम से रुक गए। मानव का रुका हुआ देखकर कियारा के होठों पर बड़ी सी स्माइल आ गई। वो भी अपनी जगह से उठ खड़ी हुई और मानव के पास गई। कियारा ने मानव के कंधे पर हाथ रखकर कहा, अवंतिका दिख रही है कि उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर मुझे लगता है वो तुम्हें अपनी प्रॉब्लम बताना नहीं चाहती। तभी मानव की भवें तन गई। उसने पलटकर कियारा को घूरते हुए कहा, साफ साफ कहो। कियारा ने मानव की आंखों में देखते हुए कहा, मैंने ये बात अवंतिका को ही बताई थी पर उसने तुम्हें बताने के लिए मना किया है। तो मानव की आंखें छोटी हो गई। उसने गुस्से से कियारा की तरफ देखा तो वह मुस्कुराती हुई मुड़ी और वापस अपनी जगह पर जाने लगी। मानव ने गुस्से से उसका हाथ पकड़कर मरोड़ दिया और चीखते हुए बोला, ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो मेरे सामने और पूरी बात बताओ वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी तुम? कियारा का चेहरा दर्द से लाल हो चुका था। मानव ने अब भी उसकी कलाई नहीं छोड़ी। कियारा ने अपनी आंखें बंद कर ली थी। वो धीरे से बोले, पहले मेरा हाथ छोड़ो। मानव ने तुरंत कियारा का हाथ छोड़ दिया तो वो तुरंत मानव की दूसरी तरफ गुस्से से देखने लगी। कियारा की कलाई पूरी तरह लाल हो चुकी थी। उसने अपनी कलाई सहलाते हुए कहा, अवंतिका की प्रेगनेंसी में बहुत कॉम्प्लिकेशन है, बहुत मुश्किल है। मैंने उसे कुछ हफ्ते पहले कहा भी था, अब भी चांस है वो इस बच्चे को अबॉर्ट कर दे, पर वो नहीं मानी और तुम्हें बताने से मना कर दिया। पर अब वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती। अब बच्चा अबॉर्ट करने में भी माँ और बच्चे दोनों को जान का खतरा है। कियारा ने मानव की तरफ देखते हुए कहा, अगर लास्ट मोमेंट पर
कोई कॉम्प्लिकेशन आई तो माँ और बच्चे दोनों को बचाना मुश्किल होगा, या फिर दोनों में से किसी एक को बचाना पड़ सकता है। या तो तुमसे पूछा जाएगा, या फिर सिचुएशन के हिसाब से माँ और बच्चे में से किसी एक को वो खुद ही बचाएंगे। पर ऐसी कंडीशन में अवंतिका का बचना मुश्किल है। शायद वो वही कियारा ने ये कहा ही था कि मानव ने एकदम से कियारा की गर्दन पकड़ ली और कहा, अपना मुंह बंद रखो, वरना मुझे तुम्हें खामोश करने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। कियारा ने अपने घुटे गले से कहा, यही सच है मानव, अवंतिका का बच पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। तुम उसे छोड़ क्यों नहीं देते? तुम्हारी तो वो सुनती भी नहीं है। कियारा के शब्द मानव का गुस्सा बढ़ाने का काम कर रहे थे। मानव ने कियारा की गर्दन पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए कहा, पहले भी तुमने गलती की मेरे करीब आने के लिए, मेरे भाई का यूज करके, और अब ये तुम्हारी उससे बड़ी गलती है, जो इस बार तुम मेरी वाइफ को बीच में ला रही हो। कियारा खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। अब गिने चुने सांस ही बाकी थे उसमें। ये मानव ने उसे एकदम से छोड़ दिया और एकदम सीधे किसी जेंटलमैन की तरह खड़ा हो गया। कियारा ने भी खुद को नॉर्मल किया। ठीक उसी वक्त अवंतिका वहां आ गई। मानव अवंतिका को देखकर मुस्कुरा दिया और तुरंत उसे अपने करीब खींचकर उसके कमर में हाथ रखते हुए कहा, तो तुम ठीक हो ना? अवंतिका ने तुरंत हाँ में सर हिला दिया। कियारा की नजरें उन्हीं पर थी। वो उन्हीं पूरी तरह घूर रही थी, पर मानव ने उसे पूरी तरह से इग्नोर कर दिया और अवंतिका को अपने साथ लेकर वहां से चला गया। कुछ दिनों के बाद मानव हॉस्पिटल में था। वहीं अवंतिका अंदर ऑपरेशन थिएटर में थी। मानव बेहद ही परेशान था। पहले ही 1 घंटा हो चुका था, जिस वजह से मानव और भी ज्यादा परेशान था। लगभग 3 घंटे के बाद एक नर्स बाहर आई। उसके हाथ में एक बच्चा था। मानव तुरंत नर्स की तरफ बढ़ गया। नर्स ने वो बच्चा मानव को देते हुए कहा, बधाई हो, आपको बेटा हुआ है। मानव ने बच्चे को गोद में ले लिया और नर्स से उससे पूछा, मेरी वाइफ कैसी है? क्या लगता है दोस्तों, अवंतिका कैसी होगी? ये जानने के लिए कहानी का पार्ट 5 जरूर देखना। अगर आप चाहते हैं कि वीडियो आते ही आपको पता चल जाए, तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर देना। धन्यवाद।